तो हम आपको स्टार्ट करते हैं जी एमसीक्यू सेशन। इसमें सबसे पहले आप तो हमें ये बताइएगा कि ये जो आपकी अपर लिम्ब की जो सप्लाई होती है आपकी, सबसे पहले हमें ये बताएं कि ये कौन सी मेन आर्टरी जो ऊपर से इनिशिएटिंग आर्टरी कौन सी है, जो मतलब कि आपकी मतलब कि इनिशिएटिंग आर्ट। ओके, देखें जी, हमने बात की है आपकी अपर लिम्ब की, ठीक है। अयोटा तो आपको सबको दे रहा है, अयोटा आपको दे रहा है, लेकिन हमने मेन आर्टरी की सब क्लेवियन आर्टरी, ठीक हो गई। उसके बाद आप लोग हमें ये बताएं कि ये सब क्लेवियन आर्टरी जो है ये आपकी इसके बाद ये मतलब कौन सी आती है और इसके मतलब कहाँ पे ये खत्म हो जाती है, ये भी बताइएगा। ये आपकी सब क्लेवियन आर्टरी कहाँ पे खत्म होती है वैसे? सब क्लेवियन आर्टरी फर्स्ट रिब तक, वेरी गुड। आपकी कहाँ पे होती है? फर्स्ट रिब। इससे फर्स्ट रिब के जो लोअर मतलब का बॉर्डर होता है, यहाँ से एक आर्टरी स्टार्ट होती है, यहाँ से एक आर्टरी और स्टार्ट होती है। जल्दी से बताएं जी, ऑक्सिलरी आर्टरी। ओके, तो ऑक्सिलरी आर्टरी के कितने पार्ट्स हैं ये भी हमें बताएं। 3 पार्ट्स हैं। तो अब इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक हो गया। अब आप लोग ये बताएं कि जो फर्स्ट पार्ट है इसमें से कितनी ब्रांचेस निकलती हैं। एक मिनट जी, यहाँ पे कहीं है डायग्राम परी हो गया आपकी, हाँ ये रहे। अब आप लोग ये बताइएगा कि ये जो इसका फर्स्ट वाला पार्ट है कहाँ से, ये वाला, ये जो इसका फर्स्ट फर्स्ट पार्ट कितनी ब्रांचेस? एक ब्रांच। तो ऐसे आप लोगों ने डायग्राम में कर देनी एक ब्रांच। अब इसके सेकंड पार्ट से कितनी ब्रांचेस निकलती हैं स्टूडेंट, ये बताइएगा। 2 ब्रांचेस। तो आपने क्या करना है जी, ये इसका सेकंड है, तो एक ऐसे मतलब कि बाहर को निकाल देनी और एक ऐसे, 2 ब्रांचेस, ठीक हो गए। अब ये बताइएगा कि ये जो यहाँ से लेके इसका थर्ड वाला पार्ट है वहां से कितनी होती हैं? थर्ड वाले पार्ट से 3 आपकी ब्रांचेस निकलती है, ऐसे ही है जी। तो ऐसे आप लोगों ने 3 ब्रांचेस यहाँ से निकाल देनी है। तो ये आपको पता चल गया। उसके उसके बाद ये बताइएगा कि आपके ऑक्सिलरी आर्टरी के बाद कौन सी आर्टरी कंटिन्यूटी करती है, मतलब किसके बाद? ऑक्सिलरी ब्रेकियल, वेरी गुड। ब्रेकियल आर्टरी आगे आपकी किस एरिया में, किस पॉइंट पे जाके 2 ब्रांचेस में मतलब कि डिवाइड होती है? सिर्फ आपने पॉइंट बताना है प्लीज। नेक ऑफ द रेडियस, वेरी गुड। कहाँ पे? ये आपका एमसीक्यूज आता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप लोग स्टूडेंट ये बताइएगा कि ये जो हमारे पास रेडियस वाली साइड पे होती है ये कौन सी होती है? इसको कौन सी आर्टरी मतलब यहाँ पे आ रही होती है? रेडियस, लेटर रेडियल आर्टरी होती है। तो अल्नर के साथ ये मीडियल साइड पे कौन सी रन कर रही होती है? टूवर्ड्स हैंड, आपकी अल्नर आर्टरी होती है, वेरी गुड। अब आप लोग स्टूडेंट ये बताइएगा, इसके बाद पाम्स के अंदर हमने कहा था कि एक आर्टरीज मतलब आर्चीज होती हैं, ये सप्लाई करती हैं, कौन सी होती हैं वैसे ये बताइएगा ज़रा। क्या नाम था उसका? कंप्लीट नाम बताएं जी उसका। आर्चिस को हमने क्या कहना है? पाल्मर आर्चिस, वेरी गुड। अब इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जल्दी से बताएं जी। 2 में। एक उसमें आपका होता था सुपरफिशियल, एक होता था आपको उसमें डीप आर्च। ऐसे ही है जी स्टूडेंट्स, आप एग्री करते हैं इससे? कितने पार्ट्स होते हैं इसके? 2 पार्ट्स होते हैं। चलें जी, अब आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि ये जो आपका हार्ट है इसमें जो ब्लड पंपिंग चैम्बर है वो कौन सा है? जो मेन पंपिंग चैम्बर है ये बताइएगा जी। मेन लेफ्ट वेंट्रिकल, मोर वस्कुलर कौन सा है? मोस्ट आपका जो वस्कुलर है वैसे ये बताइएगा जरा जल्दी से। मोस्ट लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। तो इसमें चैम्बर कितने होते हैं वैसे? चैम्बर कितने होते हैं हार्ट में, ह्यूमन हार्ट में वैसे चैम्बर कितने हैं? ठीक है जी। तो आप क्या नाम उनके बताना चाहते हैं? आप बताना पसंद करेंगे? हमें नाम लिख सकते हैं, सिर्फ फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा उसका, जैसे A L इस तरह, ज़्यादा नहीं लिखने की ज़रूरत। आप लोग मतलब कि ये भी नहीं है थक भी ना जाए जी, स्टूडेंट्स हम नहीं चाहते। ओके, तो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या कौन सी बड़ी आपकी बहुत मेजर आर्टरी एक निकलती है? लेफ्ट वेंट्रिकल से एक मेजर आर्टरी अयोटा। अयोटा आपका जैसे कर्व होता है ऊपर को जाता है उसको हम क्या नाम देते हैं? जल्दी से बताएं स्टूडेंट। ऊपर का एओर्टा जाता है आपका, उस मतलब कि ये एओर्टा निकला लेफ्ट असेंडिंग एओर्टा। ओके, असेंडिंग एओर्टा के बाद एक आपकी हॉरिजेंटल बनती है, हॉरिजेंटल एक मतलब के ओके शाफ्ट, क्या शाफ्ट बनती है उसको आर्च भी कह सकते, आर्च ऑफ एओर्टा। आर्च ऑफ एओर्टा से आपकी कितनी ब्रांचेस निकलती हैं यहाँ से? आप ये भी बताएंगे। डायरेक्ट कितनी निकलती हैं? 3। इनडायरेक्ट कितनी निकल, कौन कौन सी ये पहले बताएं, जल्दी बताएं स्टूडेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट जो है 3 निकलेंगी, कौन कौन सी निकलेंगी ये बताइएगा ज़रा। डायरेक्ट आपकी 3 निकलेंगी, कौन कौन सी निकलेंगी? बस एक एक वर्ड लिखें उसका, ज़्यादा आप लोगों ने नहीं लिखना। ओके ओके जी। सब क्लेवियन होगी डायरेक्ट, ओके ओके। लेफ्ट सब क्लेवियन लेफ्ट कमिकुलेटरी आर्टरी डायरेक्ट। एक और थी इसके अलावा जी,
इसके बाद एक ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक। ओके, ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक से आगे आपकी दो निकलती थी, ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक से आगे आपकी दो फिर निकलती थी। लेफ्ट राइट वाली देखें, उसमें दोनों राइट्स थी। ओके वेरी गुड, क्योंकि राइट्स के आप हमने आपको कहा था सिर्फ दोनों आर के नाम से याद। बिल्कुल वेरी गुड, ये भी आपका पॉइंट हो गया। इसमें आप लोगों को ये पता चल गया। उसके बाद एमसीक्यूज हमारा ये है कि अब आपकी जो फेस को सप्लाई करती है, फेस को, वो कौन सी होती है, सिर्फ आपने एक वर्ड बताना है, हमें पता चल जाएगा। आपकी जो फेस और ब्रेन की होती है ना सप्लाई, मतलब उनके लिए हमने कहा था कि आपकी ये जो लेफ्ट कॉमन करोटिड एक्सटर्नल, वेरी गुड, सिर्फ एक पॉइंट है। एक्सटर्नल जो हो गया आपको फेस को करेगी। और इसके बाद आप लोग ये बताइएगा, राइट और लेफ्ट को आपको पता चल गया कि ये इस साइड। उसके बाद ये बताइएगा कि ब्रेन को कौन सी सप्लाई करेगी, ब्रेन की, मतलब कि हमारे साथ जो ब्रेन होता है इसको इंटरनल। ओके वेरी गुड, हो गया जी। ओके जी, तो ये भी आपको पता चल गया। ये थे आपके एमसीक्यूज। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर देखें, अगर एक बंदा, मतलब कि एक पेशेंट है, हॉस्पिटल में आया है, तो सर्जरी के दौरान उसकी कौन सी एक ऐसी आर्टरी है जिसको कट कर दिया जाए तो वो बंदे विद इन 2 और 3 मिनट जो है ना वो बंदे की डेथ हो सकती है पेशेंट की। तो आपकी लेफ्ट करोटिड आर्टरी, ठीक है जी, वो कौन सी होगी, करोटिड आर्टरी। तो इस तरह आपको ये स्टूडेंट पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो आपकी जो मोस्टली ओपीडी में यूज़ की जाने वाली आर्टरी है जो कि बीपी के लिए यूज़ करते हैं, वो कौन सी है, जल्दी बताएं स्टूडेंट, ये वाला जल्दी से बताइएगा, कौन सी, ब्रेकियल आर्टरी। ओके जी वेरी गुड। तो इसमें ये पता चल गया आपको ब्रेकियल आर्टरी वैसे कहाँ से, कहाँ पे मतलब कि जाके स्टार्ट होती है ब्रेकियल सॉरी, स्टार्ट कहाँ से होती है ये भी बताएं ना ज़रा स्टूडेंट। ब्रेकियल आर्टरी, ये देखें, ब्रेकियल आर्टरी आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है जी, टीडीज मेजर पे, कहाँ से, टीडीज मेजर पे, ये इन द आर्म, ये बिलो द टीडीज मेजर। ओके, देखें, टीडीज मेजर ये आपके सामने है। यहाँ से जैसे ही एक्सिलरी आर्टरी ये इसके लेवल पे, टीडीज मेजर यहाँ इसके लेवल से स्टार्ट होना है, फिर आगे ये कहाँ तक जाती है, ये इधर तक जाएगी आपके क्यूबिटल फोसा तक, ठीक है। तो इस पॉइंट को थोड़ा, ये आपके तो सामने पड़ी ही है सारी डायग्राम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको आपने मतलब कि मिसअंडरस्टैंड नहीं होना इसके साथ। तो आप हमें ये बताएं कि ये जो आपकी एनाटोमिकल लैंडमार्क है, मतलब कि फॉर ऑक्सिलरी आर्टरी, वो क्या है, एनाटोमिकल लैंडमार्क ऑक्सिलरी आर्टरी के, जल्दी से स्टूडेंट ये बताइएगा एनाटोमिकल लैंडमार्क आपका कौन सा है। ओके, लोअर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब। उसके बाद हमने ये कहा था कि आपकी जो ऑक्सिलरी आर्टरी है उसको हमने डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, ऐसे ही है जी स्टूडेंट्स, ऐसे ही है, 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था। तो उसमें वो किसकी बेस पे किया था, सिर्फ एक मसल का नाम बताएं जिसकी बेस पे हमने इसको किया था, ठीक है जी। सिर्फ एक मसल का नाम ऐसा बताएं जिसकी बेस पे हमने इसको किया था। स्टूडेंट माइक ऑफ करें प्लीज, अपना माइक ऑफ करें प्लीज। चलें जी, ओके हो गया, ये आपके एमसीक्यूज थे। उसके बाद हम आ जाते हैं आपके जी नेक्स्ट एमसीक्यूज पे। तो अब आप लोग ये बताइएगा, ये जो ऑक्सिलरी आर्टरी के मतलब के कितने पार्ट्स होते हैं, ये स्टूडेंट आप लोगों से ये क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं जी। 3 पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है ऑक्सिलरी आर्टरी का, क्या वो अब जो आपका वो होता है, वो अपर होता है, बिलो होता है, मिडल होता है, क्या सीन होता है उसका, किस साइड पे होता है, वैसे अपर होता है। ओके, इसका जो सेकंड पार्ट है ऑक्सिलरी आर्टरी का, उसमें ये कहाँ पे होता है वैसे, जो आपका पेक्टोरलिस जो माइनर मसल होता है उसके अकॉर्डिंग बिहाइंड, वेरी गुड, कहाँ पे होता है, बिहाइंड होता है इसके, वेरी गुड। उसके बाद आपका हमारा एमसीक्यूज ये है कि ये जो आपका थर्ड पार्ट होता है इसका, वो किधर होता है वैसे, ये इसका भी थोड़ा सा बताया ना, ये बिलो होता है ना। ओके जी वेरी गुड, ये आपका कहाँ पे होता है, बिलो होता है, ये आपको पता चल गया। उसके बाद हम एक एमसीक्यूज आपसे डिस्कस करते हैं, ऑक्सिलरी आर्टरी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मसल, फॉलोइंग मसल, कौन से मसल के साथ, ये बताइएगा स्टूडेंट, कौन से मसल के साथ। अभी आप लोगों ने पहले बताया था, अब बिल्कुल जी, ओके जी, पेक्टोरलिस माइनर मसल, ठीक हो गया जी। तो अब आप लोग ये बताइएगा कि ये जो ऑक्सिलरी आर्टरी के 3 तो पार्ट्स हैं, लेकिन उसकी ब्रांचेस कितनी है स्टूडेंट, ब्रांचेस की बात कर रहे हैं हम, जल्दी बताइएगा। ओके जी, आप किसकी ब्रांचेस कितनी हैं, अभी आप लोग क्या बता सकते हैं कि ये जो इसकी ब्रांचेस के नेम बता सकते हैं स्टूडेंट, कि हम हमें बताने होंगे, बता सकते हैं आप। सेकंड सेकंड पार्ट में कितनी ब्रांचेस थी, यही बताएं, सेकंड पार्ट में कितनी ब्रांचेस थी, 2 ब्रांचेस थी। कौन, क्या 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 उसका नाम था, नाम बता सकते हैं स्टूडेंट, कि आप नहीं बताना चाहते,
अगर आप कहते हैं इट्स ओके, ओके वेरी गुड एक्सीलेंट, आपकी क्या थी थ्रोको एक्रोमियल आर्टरी, उसके बाद लेटरल थोरेसिक कौन सी थी, लेटरल थोरेसिक, ओके जी। उसके बाद हमें ये बताएं कि इसकी जो फर्स्ट वाला पार्ट था उसमें कौन सी थी, जल्दी से स्टूडेंट ये बताइएगा ज़रा, फर्स्ट वाला पार्ट उसमें कौन सी ब्रांच थी, हमने कहा था कि जिसमें हम भूल भी गए थे, जिसमें हम, ओके वेरी गुड सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, ओके जी। उसके बाद आप लोग से ये बात ये है कि जो आपका थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड वाला पार्ट वहाँ पे आपकी ब्रांचेज होती हैं, मतलब किसकी निकलता है, वो कौन सी तीन ब्रांचेज थी स्टूडेंट, सब क्लेवियन आर्टरी, वेरी गुड, वेरी गुड जी। उसके बाद बताएं जी, जिस तरह सिर्फ चलें आपको ये भी बताते हैं कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ये पॉइंट आपको दिया जाता है, ओके एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, वेरी गुड। उसके बाद एक और थी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता होता है कि विच ब्रांच ऑफ द ऑक्सिलरी आर्टरी इज द कंटेंट ऑफ क्वाड्रेंगुलर स्पेस, कौन सी है जी, जल्दी बताएं कौन सी होती है क्वाड्रेंगुलर स्पेस, पोस्टीरियर, वेरी गुड, ओके हो गया ये आपको पता चल गया। तो इसके बाद एक और एमसीक्यू था, अभी मैं थोड़ी देर आप लोगों के लिए पहले आया एमसीक्यू पढ़ रहा था, अभी माइंड से फिर निकल गया, अभी मेरे माइंड में आया भी था, चलें अभी आ जाएगा इंशाल्लाह पढ़ने के दौरान। उसके बाद ये है कि आप लोग ये बताएं कि लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ ऑक्सिलरी आर्टरी, लार्जेस्ट कौन सी होती है जी, लार्जेस्ट में ये एमसीक्यू था आपका, मतलब कि लार्जेस्ट ब्रांच आपकी कौन सी है, मतलब कि ये जो आपकी ऑक्सिलरी आर्टरी की हमने तीन ब्रांचेस की बात की है, उनमें से जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट उसमें से लार्जेस्ट ब्रांच कौन सी है, चलें ये आप इस तरह स्कैपुलर, ओके जी वेरी गुड थैंक यू। तो ये आपको पता चल गया, ये आपका एमसीक्यू से। उसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा सा ब्रेकियल आर्टरी की तरफ, मतलब कि ब्रेकियल आर्टरी हमारे पास, अच्छा ब्रेकियल आर्टरी किसकी कंटिन्यूएशन है, ये भी स्टूडेंट बताइएगा जरा जल्दी से, ब्रेकियल आर्टरी हमारे पास किसकी कंटिन्यूएशन होती है और ये किस मसल से जाके स्टार्ट होती है, किस मसल पे जाके ये स्टार्ट होती है, ये कंटिन्यूएशन किसकी है, और ये भी बताइएगा कि ये जो आपकी ब्रेकियल आर्टरी है ये किसकी प्रिकर्सर है, प्रिकर्सर किसकी है। एमसीक्यू एक ना देखें आपकी पीएमडीसी में एमसीक्यू था सिर्फ प्रिकर्सर के वर्ड के नाम से, प्रिकर्सर किसकी थी, ऑक्सिलरी। प्रिकर्सर का मतलब होता है आपकी जो बुनियादी, मतलब कि बुनियाद बेस इसकी है उसी के बेस पर, सही है। तो उन्होंने सिर्फ एक वर्ड चेंज कर दिया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर उस पर मतलब कि कंफ्यूज हो गए होंगे, तो फिर एमसीक्यू गलत हो जाता है इस तरह। तो इंशाल्लाह आप अपने आप को डेफिशिएंट फील नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो इतने एमसीक्यू सेशन होने के बाद भी अगर मतलब कि हो जाए तो फिर तो गलत बात है जी। अच्छा जी, तो ब्रेकियल आर्टरी का हमें कोई ऐसा क्लिनिकल एक फीचर बताएं, क्लिनिकल फीचर बताएं जी। ब्रेकियल आर्टरी में जो हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा, हमने पहले भी आप लोगों से पूछ लिया बीपी के लिए, ठीक है, मोस्ट कॉमनली ये यूज़ होता है स्टूडेंट्स, लेकिन आप लोगों ने ये नहीं कहना कि सर ने हमें सिर्फ यही बताया था, इसमें आपकी और भी आर्टरीज होती हैं जहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है जी। इसमें आपकी और भी जी ओपीडी, इसमें और भी आर्टरीज होती हैं, वो डिपेंड करता है आपके एरियाज पे। ये नहीं है कि एक बंदे के यहाँ पे बाजू ही नहीं है तो आप कहें जी ये तो इसकी तो ब्रेकियल आर्टरी यहाँ पे नहीं है तो हम तो बीपी यहाँ से लेंगे, ठीक है, ये गलत बात है, ठीक है जी। तो ऐसे नहीं होता, ये आपकी जैसे हम बॉडी के आगे चलते जाएंगे, मतलब कि जैसे लोअर लिम्ब में जाएंगे वहाँ पे भी आपको कुछ एरियाज बताएंगे जहाँ पे आपकी ये मतलब कि बीपी वगैरह मैयर आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेनली जो यूज़ होती है आप लोगों ने खुद ही देखा होगा हॉस्पिटल में जाते हुए आपका काफ़ी यहाँ पे मतलब कि लगा देते हैं, ठीक है, एक तो ये करते हैं, ऐसे ही है जी। तो इसलिए मतलब कि आप लोगों को इसका पता है, ओके जी। तो इसके बाद आप ये बताएं, हमने ये बात की थी कि आपका जो क्यूबिटल फोसा है, आपका क्यूबिटल फोसा वहाँ से कुछ कंटेंट गुजरते हैं, उसका एक फार्मूला भी था, इजी सा फार्मूला था, एमबीबीएस से एमबीबीआर कर देना था, चैलेंज ओके हो गया। तो यहाँ पे आपकी देखें, अब यहाँ पे पता आप लोगों ने एमबीबीआर लिखा है, आप लोग कह सकते हैं कि ये जो आपकी, अच्छा मीडियल जो मीडियन नर्व होती है, इतना लंबा किसने लिख दिया सर, सब क्लेवियन आर्टरी की एक्सटेंशन एक्सिलरी है, एक्सटेंशन ऑक्सिलरी, ओके सब क्लेवियन का, ओके। तो ऑक्सिलरी के थर्ड पार्ट से सब क्लेवियन कैसे अराइज होती है, सब क्लेवियन है वो सब स्कैपुलर है जी, सब क्लेवियन हमने तो कहा ही नहीं है सब क्लेवियन। डॉक्टर उबैदुल्ला आपको शायद गलती हुई है, इतने सारे एमसीक्यूज करने के बाद भी आपको कन्फ्यूजन हो रही है। देखें आपकी बात हम फोकस, सब स्टूडेंट चलें जी, डॉक्टर वैदुल्ला का क्वेश्चन सुने। उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि हमारी जो सब क्लेवियन आर्टरी है वो तो आप ऊपर से आई, फिर उसकी आगे कंटिन्यूस एक्सटेंशन होती है जी एक्सिलरी आर्टरी, ओके हम आपसे एग्री करते हैं।
फिर ऑक्सिलरी आर्टरी के 3 पार्ट्स हमने पढ़े, ठीक है। उसके जो थर्ड पार्ट है उसमें 3 ब्रांचेज हैं, उसमें सब स्कैपुलर आर्टरी और 2 होती हैं आपकी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वाली सर्कमफ्लेक्स। उनमें से डॉक्टर उबैदुल्ला हमने ये बात की आपकी स्कैपुलर होती है, ना कि हमने कहा कि सब क्लेवियन होती है, ठीक है जी। हमने तो सब क्लेवियन की बात ही नहीं की। ओके चलें जी, ठीक है जी। तो आपने इसके साथ इसको कोरिलेट नहीं करना, वो आपकी स्कैपुलर से है। सब स्कैपुलर हमने बात की है, जो कि लार्जेस्ट हमने बात। देखिए इतनी दफ़ा रिपीट करने से आप लोगों को कन्फ्यूजन, बिल्कुल अपने आप को डेफिशिएंट ना करें, अपने आप को कॉन्फिडेंस अपना बूस्ट करें, ठीक है। ऐसा कोई मसला नहीं, आप लोगों ने मतलब क्वेश्चन हो जाता है, इंसान भूल जाता है, ये बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए मतलब ये है कि आपकी कंसंट्रेशन इससे पता चलती है कि आप लोग कंसंट्रेट नहीं कर रहे ना। चलें, बाकी जज़ाकल्लाह जी, आपने क्वेश्चन किया है, हमें बहुत खुशी हुई आपके क्वेश्चन से। ओके जी, तो अभी क्या क्वेश्चन करना था मैंने आपसे। आप लोगों ने लिखा था एमबीबीआर। हमने ये बात की थी कि आपके मीडियल साइड पे, चले हमने मान लिया कि मीडियल नर्व होती है, मोस्ट मीडियल कंटेंट, लेकिन उसके जो मीडियल होती है, मोस्ट मीडियल, वो क्या है? ये क्वेश्चन था हमारा जी आपसे, ये बताइएगा ज़रा प्लीज़। ब्रेकियल आर्टरी, क्योंकि हमने ब्रेकियल आर्टरी की बात कर रहे थे, आपकी ब्रेकियल आर्टरी, इसलिए ये आपसे क्वेश्चन हो गया। ओके जी, तो आप ब्रेकियल आर्टरी आपकी किस एक, ये भी आप लोगों ने एमसीक्यूज कर दिया, कोई ये तो आपका हो गया नेक ऑफ द ह्यूमरस पे, ठीक है जी, ये भी आपका एमसीक्यूज हो गया। उसके बाद आ जाते हैं पाल्मर ब्रांचेस पे। तो हमने यहाँ पे छोड़ा था, यहाँ पे हम स्टूडेंट जल्दी से कर लेते हैं पाल्मर आर्चीज को, उसके बाद हम वीनस ड्रेनेज करते हैं और अपना वाइंड अप करते हैं अपने अपर लिम्ब को, ठीक है जी। तो आपको कैसा लगा हमारा एमसीक्यू सेशन? एमसीक्यू सेशन यहाँ यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन तो नहीं है? किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन तो नहीं है? देखें, यही लेक्चर हमने 2 घंटों में किया था, यही आप लोगों का लेक्चर है। देखें जी, जल्दी से भी करना है, अभी आप सब ने समझ लेना इसको, ये थोड़ा डिफिकल्ट एरिया, हर किसी को ये नहीं आता, ये बात अपने माइंड में रख लें। देखें, आपकी एक रेडियल आर्टरी आई है, रेडियल आर्टरी किस पॉइंट पे आई है? आपके रिस्ट एरिया पे। यहाँ पे इसने एक ब्रांच दे दी यहाँ पे, ठीक है, ये एक ब्रांच यहाँ पे रह गई, इसको आप भूल जाएं। अब आपने क्या करना है, ये आपके स्नफ बॉक्स से, ये जो आपके स्नफ बॉक्स से बैक साइड को यहाँ पे सप्लाई करेगी और यहाँ पे आके एक आर्च अपनी बना देगी, ठीक है जी। यहाँ से ये स्नफ बॉक्स आपके वेब स्पेस या फिंगर स्पेस कह लें, ठीक है जी। वैसे आपकी 5 फिंगर में कितनी स्पेस होती है, कितनी वेब स्पेस है, ये बताएं स्टूडेंट, जल्दी से बताएं। आपकी 4 होती हैं, ओके। तो ये जो फर्स्ट वाली आपकी है ना, थंब वाली और इंडेक्स फिंगर वाली जो वेब स्पेस है, वहां पे आपकी आती है और यहाँ पे आके अपनी एक सप्लाई देती है थंब को, और एक देती है हाफ, देती है किसको? आपकी इंडेक्स फिंगर। हाफ की साइड पे देती है वो आपकी लेटरल साइड पे। ये एमसीक्यूज हैं, आप लोगों के साथ एमसीक्यू सेशन होगा इंशाल्लाह, आप डेफिशिएंट फील नहीं करें इसमें। ये इसको थंब को देती है और आपकी इसकी लेटरल साइड पे इंडेक्स फिंगर को देती है हाफ, ओके हो जी। और इसको हम कहते हैं आपकी प्रिंसिस पॉलिसिस आर्टरी, और इसको हम कहते हैं आपकी सॉरी लेटरलिस इंडिसिस आर्टरी, ठीक है जी। इस तरह मतलब इसको कह लेते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आ गया, उसके बाद आपकी फिर आ जाते हैं हम अल्नर आर्टरी। अल्नर आर्टरी आपकी सुपरफिशियली जा रही होती है और ये आपकी होती है शॉर्ट। क्यों शॉर्ट होती है वो आपको हमने प्रूव कर दिया, ये पहले खत्म हो जाती है। उसके बाद ये आपकी सुपरफिशियल जो अल्नर आर्टरी है ना, ये स्टूडेंट्स बिल्कुल आगे आती है और ये आपकी लॉन्ग आर्टरी होती है, ठीक है जी। तो ये आपकी क्या करती है, एक यहाँ पे आगे कर्व होने से पहले एक ब्रांच दे देती है आपकी लिटिल फिंगर को, जो कि इसके मीडियली सप्लाई करती है। फिर आगे इसकी फर्दर, इसको हम कहते हैं आपकी कॉमन जिडिटल आर्टरीज, ठीक है, ये होती है कॉमन जिडिटल। अब आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि कितनी होती है कॉमन जिडिटल आर्टरीज, प्लीज जल्दी से बताइएगा। कॉमन जिडिटल आर्टरी आपकी कितनी होती हैं? 3 होती हैं। तो ये फर्दर कितनी ब्रांचेस देते हैं स्टूडेंट्स? ये फर्दर कितनी ब्रांचेस, ये कितनी फर्दर 3 में से कितनी ब्रांचेस निकलेंगी? स्टूडेंट्स सारे रिप्लाई करें प्लीज। 6। देखें, फर्स्ट वाली में 2 निकाली, उसने क्या किया, आपकी लिटिल वाली फिंगर को जो लेटर साइड पे उसको सप्लाई किया हाफ, और एक इसने आपकी ये जो, चलें जी, तो जल्दी से ये देखिएगा। आपकी हमारे पास क्या होती है, हमने बात अभी की है कि आपकी ये जो डी पार्मर आर्ट का तो आपको पता चल गया। उसके बाद हम अल्नर की बात कर रहे थे, यहाँ की ये ब्रांचेस भी आपको पता चल गया होगा, ठीक है जी। ये वैसे रिकॉर्डिंग पे पता नहीं आई है कि नहीं। चले, ये जो फर्स्ट इसकी ब्रांच है, ये आपकी मतलब कि इसकी मतलब क्या करती है, ये इसके लिटिल फिंगर की जो लेटर साइड इसको देती है, और आपकी कौन किसको देती है, आपकी ये जो हमारे पास रिंग फिंगर होती है इसकी मीडियल साइड को देती है। ये जो आपकी सेकंड ब्रांच होती है, जो कि कॉमन जो आपकी डिजिटल मतलब जो ब्रांच
ब्रांच होती है इसमें हमारे पास, वो कौन सी है, वो क्या करती है, ये आपकी देती है इसको रिंग फिंगर की जो लेटर साइड है उसको हाफ सप्लाई करती है, और आपकी कौन सी सप्लाई करती है, ये जो मिडिल फिंगर है इसकी मीडियल साइड को। थर्ड वाली ब्रांच जो होती है आपकी, वो क्या करती है, वो आपकी देती है इसको ये जो आपकी मिडिल फिंगर होती है इसके आपकी देती है लेटर साइड को हाफ कर सप्लाई करती है, और लेटर और जो मीडियल साइड है किसकी रह जाती है, आपकी इंडेक्स फिंगर को, वो कौन सप्लाई करती है, इसकी ब्रांच आपकी कौन सी, अल्नर। अब हमने ये बात की थी कि ये यहाँ से पहले जाने से पहले अब हम डॉक्टर अली शान को एंटर नहीं करेंगे, ऐसे स्टूडेंट जो कि लेट ज्वाइन करते हैं हम उनको नहीं करेंगे, सॉरी। ओके, तो इनको ग्रुप में वैसे ही करते हैं, स्टूडेंट ज्वाइन ना करें क्लास। ये कोई मजाक थोड़ी है कि हम यहाँ पे मतलब क्या, जब किसी का दिल करे जी यहाँ पे फजूल में। यहाँ पे क्या होता है ये देखें, ये आपकी क्या है जी, ये आपकी एक ब्रांच निकलती है, किसके अल्नर से आपकी एक ब्रांच निकलती है, और ये ब्रांच जहाँ तक रह जाती है। इस ब्रांच का रोल क्या है, ये जो आपकी डीप पाल्मर आर्च है ना, इसको 80% तो इसका अपना काम है, लेकिन देखें अभी इंजरी की क्लिनिकल भी बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है जी, जी वीडियो ऑन है डॉक्टर लियासन, थैंक यू। ये आपकी मतलब कि 80% जो होती है ये इसके साथ ज्वाइन कर जाती है, आपस में कंपनी करती है, एसोसिएट, ये कंपनी आपस में साथी बन जाती है, इसकी ये ब्रांच और ये आपस में, ये आपकी इसकी 80% काम करती है, मतलब कि ये जो डीप पाल्मर आती है, ये जो इसकी अल्नर की एक आर्टरी होती है, ब्रांच निकलती है, वो इसका 20% रोल प्ले करती है। सेम इसी तरह जब रेडियल आर्टरी जो आपकी थी डीप मतलब आर्टरी यहाँ पे, रेडियल आर्टरी यहाँ पे एंटर हुई थी, तो इसने क्या किया, एक ब्रांच यहाँ पे दे दी जाने से पहले, तो वो इसलिए दी, ये आपकी जो अल्नर सुपरफिशियल डी मतलब कि ब्रांच है इसके साथ कंपनी करती है और इसके सप्लाई। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है स्टूडेंट, ये बात सुने। फर्ज करें एक पेशेंट आया, उसका मतलब कि ड्यू टू एनी इंजरी, उसकी ये जो मतलब कि आपकी थी ना डीप वाली रेडियल आर्टरी, ये जो डीप मतलब जा रही थी, तो ये उसकी कट होगी। अब आप लोगों से हमारा ये क्वेश्चन है कि क्या इस एरिया की क्या उसकी सप्लाई बंद हो जाएगी, ये बताएं जी। इस एरिया की या क्या थंब को सप्लाई बंद हो जाएगी, इंडेक्स फिंगर को क्या बंद हो जाएगी, नो। क्यों नहीं बंद होगी, क्योंकि भाई 20% आपकी यहाँ पे तो कौन काम कर रही है, अल्नर नर्व की ब्रांच काम कर रही है, तो वो उसको ब्लड सप्लाई देती रहेगी, उसमें तो आपका मसला ही नहीं है। ठीक है जी, आपको ये इसकी ये एक इम्पोर्टेंस है, अल्नर नर्व ब्रांच, नो आर्टरी। यहाँ पे नर्व्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे आपकी आर्टरीज की बात हो रही है, यहाँ पे आपकी आर्टरीज की बात बात हो रही है जी जी। तो यहाँ पे ये आपको पता चल गया। अगर फर्ज करें ड्यू टू एनी रीजन आपकी यहाँ से ये आर्टरी कट हो जाती है जी, ये आर्टरी, तो क्या ये आपकी फिंगर्स को सप्लाई बंद हो जाएगी? हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि जितनी पहले सप्लाई मिलती थी ऑक्सीजन इनको काम करने के लिए, उतनी नहीं मिलेगी। ये फंक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे ना, वो कम हो जाएगी, वो अपने आप को डेफिशिएंट फील करेगी ये एरिया। क्यों? क्योंकि ये तो 20% काम कर रही है ना। ठीक है जी, तो ये आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि भाई उतना काम नहीं करेगी। जिस तरह देखें, अगर एक एक पेशेंट है उसकी एक किडनी निकाल दें तो भाई वो एक किडनी के ऊपर भी काम कर सकता है, लेकिन उसकी वो इतनी फंक्शनल नहीं होगा, वो बॉडी इतनी फंक्शनल नहीं होगी जितनी कि दो आपकी किडनीज के साथ थी। ठीक है जी, और जिस तरह ये कोलीस्टेक्टमी करते हैं, ठीक है जी, तो उसमें क्या होता है हमारे साथ, जिस तरह उसमें हमारे पास गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देते हैं, लेकिन ये तो हमें पता है उसके बगैर काम चल जाएगा, क्योंकि पैंक्रियास वगैरह वहाँ से अपने एंजाइम वगैरह दे रहा है उसमें ड्यूटीनियम के सेकंड पार्ट में। ठीक है जी, वो इंशाल्लाह बातें करेंगे। अब दिल तो बहुत कर रहा है आपको समझाएं, वो भी बहुत मज़ा आता है क्लिनिकल, ये बिलीव मी कि मुझे बहुत मज़ा आता है। तो अभी बात जा रही थी उस पर, तो वो बड़ा जो है ना मतलब कि अभी नहीं सर, जी जी अभी नहीं वो करेंगे वो आपके क्लिनिकल में ही करेंगे, क्योंकि ये भी टाइम हमने विनर से वो करनी है। ठीक है, तो देखें ये आपकी इसकी इंपॉर्टेंस है। अभी स्टूडेंट हम चलते, ये आपको समझ आ गई। चले एमसीक्यू सेशन करते हैं आपके साथ छोटा सा। तो नोट लिखें जी, आगे इसके आगे एक नोट लिखें पहले आप लोग, ये एमसीक्यूज आते हैं तो नोट लिखें पहले जी, एक नोट लिखें ज़रा, यहाँ पे आप लोगों को सब ने नोट लिखना है। और ये जो नोट है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपने प्लीज़ इसको इम्पोर्टेंट समझ के ही लिखना है सबने।
सबसे पहले तो आपको ये पता होना, एमसीक्यूज आपका जी, एमसीक्यूज आपका ये है कि डीप पाल्मर आर्च इज फॉर्म्ड बाय विच आर्टरी। आप लोग ये बताएं, क्योंकि ये तो आपको पता है किस आर्टरी से, रेडियल आर्टरी। ओके, ये सब स्टूडेंट आंसर करें जी, सब के सब स्टूडेंट आंसर करें, ये आपको पता है। अब आप लोगों से ये था, देखें रेडियल आर्टरी से तो ये बन गई। नोट फिर लिख ही लें, चलें लिखें जी डीप, ये क्योंकि एमसीक्यूज है, डीप आप लोग लिख लेंगे कि ये लिख लिख दिया जाए यहाँ पे, क्या आप लोग कहते हैं स्टूडेंट्स? जैसे आप लोग कहते हैं, या फिर वीडियो देख के लिख लीजिएगा, अगर हम लिखेंगे कुछ टाइम लगे। सर ऑलरेडी रिटन बाय, ओके वेरी गुड। देखिए ये 3-4 स्टूडेंट है, दिल तो नहीं कर रहा। स्टूडेंट्स कर दें एंटरिंग को, क्या आप क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एंटरिंग को कर दें, वार्निंग गाइस रिस्पॉन्स के सब अच्छे जी कर दें। ओके जी, आप लोगों ने कह दिया तो हम कर देते, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं होगा इंशाल्लाह। ओके जी, देखें तो एमसीक्यूज क्या होता है? एमसीक्यूज जल्दी से, एमसीक्यूज ये कि ओके पेन हम चेंज कर लेते हैं। डीप पाल्मर आर्टरी जो होती है वो रेडियल आर्टरी से बनती है। अब यहाँ पे रेडियल आर्टरी जो आपकी डीप जा रही है उसका फंक्शन कितने परसेंट होता है आपने ये बताना है। 80% फंक्शन उसका होता है जी, ऐसे ही है। अब 20% किसका होता है रोल उसमें? अल्नर आर्टरी का। किसका किसका होता है आपका? अल्नर आर्टरी जो होती है आपकी, उसमें कितना होता है? 20%। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर सेकंड, अगर आप लोगों ने लिखना है तो लिख लें। सुपरफिशियल पाल्मर आर्च इज फॉर्म्ड बाय विच आर्टरी? सुपरफिशियल स्टूडेंट्स, सुपरफिशियल है, डीप में नहीं जाना। ओके, अल्नर कौन सी होती है? अल्नर आर्टरी। तो यहाँ पे जो आपकी अल्नर आर्टरी है ना सुपरफिशियल में, कितना कितने परसेंट रोल होगा इसका ये बताइएगा? 80%। ओके 80%। तो इसको कंप्लीट करने के लिए कौन सी आर्टरी अपनी ब्रांच देती है? इसको कंप्लीट करने के लिए कौन सी आर्टरी अपनी ब्रांच? रेडियल आर्टरी। वेरी गुड, कौन सी आर्टरी देती है? रेडियल आर्टरी की ब्रांच होती है, ये आप लोगों ने बात याद रखनी है, इसकी ब्रांच होती है और वो कितने परसेंट काम करती है आपकी? 20% काम करती है। कितने परसेंट? 20%। तो ये बिलीव मी कि ये आप लोग किसी पे अप्लाई करेंगे ना तो नो बॉडी विल आंसर यू। मैं आपको ये पक्की बात कह रहा हूँ, आपको कोई बंदा इस तरह रिस्पॉन्स नहीं देगा। लेकिन आप लोगों ने एक काम करना है, आप वो फोटो देख लीजिएगा और आपका मोस्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ये खिचड़ी बन चुकी है आज। तो आप लोग ये फोटो भी देखेंगे तो मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। तो बाकी ये जो ग्लाव्स हैं इन पे अगर करते तो क्लियर होना था। चलें जी आगे आप लोग दे दें। और एक और बात, ये आप लोगों की ना, ये जो आर्टरी हमने बात की, ये आपकी, ये हमें प्रोवाइड करती है। ये जो हमने कंपनी के लिए मतलब 20%, ये हमें फर्ज करें कट हो गया क्लिनिकल। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमें बाईपास शंट वगैरह, मतलब कि शंट एक दूसरे के साथ मतलब कि उसकी फंक्शन रोल प्ले करने में करती है, ठीक है जी। मतलब कि फंक्शनली बहुत काम आती है। अगर यहाँ पे कट लग गया, इंजरी आ गई है, तो यहाँ पे ये सप्लाई हो जाएगी। अगर यहाँ पे आती है तो ये सारा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके सर, ओके जी स्टूडेंट, ये दूसरे मोबाइल की बैटरी लो हो गई है, सॉरी। ओके जी, जी जी वालेकुम सलाम डॉक्टर अली, डॉक्टर नईम जी, वालेकुम सलाम। ओके जी, अभी आप हेडिंग दे दें, नेक्स्ट अपनी हेडिंग दे दें इसकी, इसी को। अब ये जितना भी ब्लड हम यहाँ पे लेके आए हैं ना फिंगर्स के ऊपर, तो इसी ब्लड को हमने बैक आपकी हार्ट के अंदर लेके जाना, ठीक है जी। आपके हार्ट के अंदर लेके जाना, किस में? आपके राइट एट्रियम में। ये आपने बात याद रखनी है, जब तक वहां पे ना जाए आपने कहना है सर ये हम आपका लेक्चर पास ही नहीं करते, ठीक है जी। तो जब तक ब्लड यहाँ से आपके राइट एट्रियम में ना जाए, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ना जाए, तो वहाँ से आपका लंग्स में ना जाए, आप लोगों ने कहना सर ये मज़ा नहीं आया। तो देखें जी, अपनी हेडिंग दें आप, फिर हेडिंग दें जल्दी से कि वीनस ड्रेनेज की। ये आपकी कंप्लीट हो गई है। आर्टेरियल जो है ना, ये यहाँ तक मोर देन इनफ है, इसमें और करने की कोई इतनी नहीं है। अगर आप लोगों ने करना हुआ तो कर लीजिएगा। चलें जी आगे लिखें वीनस। ओके जी, लिखें जी वीनस, वीनस ड्रेनेज। जल्दी से लिखिएगा स्टूडेंट, क्योंकि काफ़ी जो है ना, वीनस ड्रेनेज किसकी लिखनी है? अपर लिम्ब की। ये किसकी है? आपकी अपर लिम्ब की। ये भी लिखिएगा ज़रा, अपर लिम्ब की, ठीक है जी, अपर लिम्ब की लिखिएगा। तो अब देखें, अब इसमें
अब हम मतलब कि ऐसा करेंगे कि इसी को, ये जो फिंगर्स आपकी यहाँ से ब्लड आपको लेके जाएंगे कहाँ पे, वापस आपका लेके जाएंगे, ठीक होगा जी। इसी को हम कहते हैं आपकी वीनस ड्रेनेज, और वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिहाज से। अब हम इनको मतलब कि डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो इसी में हम आगे चलते हैं देखते हुए। ओके, अपर लिम से जो देखें, अच्छा आप लोगों से वैसे ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे कौन सा ब्लड आया है अभी तक, आरटी के थ्रू वैसे कौन सा ब्लड मिल रहा था। हाँ, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, शायद आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स को पता हो, कुछ को। ऑक्सीजनेटेड कौन सा ब्लड आया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है। अब हमने वापस कौन सा लेके जाना है ये बताइएगा जी, वापस कौन सा लेके जाना है स्टूडेंट, वापस कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड कौन सा लेके जाना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि हमने अभी यहाँ से फिंगर से वापसी लेके जाना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे आप लोग फिर लिखें, यहाँ पे लिखें जी, ये नोट्स बनाते जाइएगा। द फॉलोइंग द फॉलोइंग द फॉलोइंग ऑफ द मेनली, अब उसी को हमने देखिएगा कितना इजी है। द फॉलोइंग ऑफ द मेनली टू, कितनी, टू टाइप्स, कितने टाइप्स के, टू टाइप्स ऑफ वेन्स, कितनी टाइप्स की वेन है आप लोगों से अभी पूछी जाएंगी। इन द अपर लिम्ब, इन द अपर लिम्ब, आपकी अपर लिम्ब में वो कहते हैं कि जी दो मेन टाइप्स होती हैं, वेन्स होती हैं। अभी वेन की बात करनी है, किसी ने आर्टरी नहीं कहना, वेन्स की बात करनी है, ठीक है जी। अपर लिम्ब में दो तरह की आपकी वेन्स होती हैं, एक को हम क्या कहते हैं आपकी सुपरफिशियल कहते हैं, और एक को हम कहते हैं आपकी जो दूसरी है डीप, सुपरफिशियल एंड डीप, ठीक है जी। इसका आपको पता होना चाहिए, और यही आपका जो वीनस सिस्टम है, यही जो आपका वीनस सिस्टम है वही आपको वो रन कर रही होती है, और यही रोल प्ले कर रही होती हैं, ठीक है जी। तो इसमें आप लोग लिखें, फिर यहाँ पे लिखें कि एक होती है आपकी सुपरफिशियल, एक आपकी होती है जी सुपरफिशियल, जल्दी से लिखें। एक आपकी होती है सुपरफिशियल, वेन भी आगे लिखना है क्योंकि अभी हम वेन की बात कर रहे हैं। फिर आप आगे लिखें डीप, डीप वेन, डीप वेन। तो ये स्टूडेंट आपको अभी तक क्लियर हो गया। उन्होंने क्या, ये जो आपका वीनस ड्रेनेज है ये दो चीज़ों से चलना है, जाना है वापसी। कैसे, आपकी दो मेन वेन्स होती हैं, जैसे हमने उधर आर्टरीज की बात की थी, यहाँ पे दो वेन्स होती हैं, वो आपकी सुपरफिशियल है, वो आपकी डीप होती हैं, ठीक है जी। वो हम देखेंगे कि आपकी डीप कौन सी है और सुपरफिशियल कौन सी है, ठीक है जी। तो वेन्स के अंदर अब आप लोग मुझे एक डिफरेंस बताएं जल्दी से, एक वर्ड के अंदर डीप और सुपरफिशियल में क्या फर्क है, जल्दी से बताएं जी, जल्दी से बताइएगा। ये जो सुपरफिशियल डीप, ताकि हम आगे चलें, जल्दी से बताएं जी। ओपे, ओ सॉरी, ओके। ये आपकी क्या होती है, आपकी जो मतलब कि अपर होती है, स्किन से हमें मतलब कि नजर आ रही होती है, वो आपकी सुपरफिशियल है स्किन के साथ साथ, और जो डी इसके नीचे है वो आपकी होती है। तो देखें, इनके अंदर जो आपकी सुपरफिशियल है ना, सबसे पहले हेडिंग दे दे जो आपकी सुपरफिशियल है। तो यहाँ पे जो आपकी सबसे पहले लिखें सुपरफिशियल के बारे में, सबसे पहले लिखें जी सुपरफिशियल, जो आपकी मतलब के वेन्स हैं, सुपरफिशियल वेन, ठीक है जी। तो सुपरफिशियल वेन में सबसे पहले लिखें, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है। अच्छा वैसे बताएं ना, पहले लिखने से पहले आप लोगों से पूछते हैं कितने लोगों ने भी आज टेस्ट देना था और वो तैयार। आपकी ना हमने बात की थी आपकी जो मतलब कि क्यूबिटल फोसा है ना, हमने उस दिन बात की थी, एमबीबीआर की तो की थी। हमने कहा था एक एक वेन भी होती है जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली मतलब की होती है, और ये इस तरह हमने बात की थी। थोड़ा सा आपको क्लू दिया है, कौन से, मीडियन 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 मीडियम क्यूबिटल वेन्स, बिल्कुल आप लोगों ने जी जी बिल्कुल ठीक बात है। ये कितनी चीज़ों का कॉम्बिनेशन था स्टूडेंट, ये कितनी चीज़ों से मिलके बनी थी, ये कितनी चीज़ों से, एमसीवी जी बिल्कुल। इसका ये कितनी चीज़ों की दो का, कौन कौन सी थी, ये देखें आप लोगों ने ये बताना है यहाँ पे। ये दो से तो मिली थी, कौन कौन सी थी स्टूडेंट, आप सब ये क्वेश्चन है कि सिफेलिक, वेरी गुड जी। आप लोगों ने बिल्कुल, एक और थी इसके साथ, बजैलिक, ओके। तो यहाँ पे फिर लिखें, सबसे पहले लिखें बजैलिक, ये सुपरफिशियली होती हैं, ठीक है जी। एक लिखें बजैलिक, आप लोगों को तो पहले ही आता है बजैलिक वेन, एक लिखे बजैलिक वेन। उसके बाद ये जो बजैलिक वेन है ना, बजैलिक वेन ये प्रेजेंट होती है आपकी अपर लिम्ब के, अपर लिम्ब में तो ये प्रेजेंट होती है, लेकिन ये जो बजैलिक वेन है नियर टू द स्किन होती है। कहाँ पे होती है, नियर टू द स्किन होती है, क्यों,
क्योंकि भाई ये सुपरफिशियल ही है, सीधी सी बात है, ये आपकी सुपरफिशियल ही है। सेकंड पे नेक्स्ट आपकी जो है सुपरफिशियल एक और वेन होती है, इसके अंदर जो दूसरी वेन है उसका नाम हमारे साथ ये है, उसको हम कहते हैं आपकी स्फेलिक। ठीक है जी, हम क्या कहते हैं उसको, स्फेलिक वेन कहते हैं। ये आप लोगों को पता चल गया। कुछ लोग स्फेलिक को कुफेलिक वेन भी कहते हैं। ठीक है, अगर कोई कुफेलिक कह रहा है तो आपने ये नहीं कहना कि भैया आप गलत हो। ठीक है, आपने कहना चलो ठीक है भैया आपकी मर्जी है, लेकिन है तो वेन ही है ना, स्फेलिक वेन। ठीक है जी, वैसे मोस्टली स्फेलिक वेन इसको कहा जाता है। और वेन ये कौन सी आपकी वेन है, ये सुपरफिशियल है कि डीप है, ये बताइएगा स्टूडेंट, जल्दी से बताएं। ये आपकी स्फेलिक जो है, ओके, ये आपकी सुपरफिशियल है। तो अभी आप लोग अभी थर्ड पे लिखें, यहाँ पे थर्ड पे लिखें एक और जो आपकी एम सी वी किसका कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का, इन दोनों ये वो हम इंशाल्लाह देखेंगे, अभी आपको डिटेल के साथ आपको समझ आ जाएगी। ठीक हो गया जी। तो ये अच्छा, अब आप ये बताएं अपर लिम के अंदर कितनी आपकी वेन्स है जो सुपरफिशियल हैं। आप लोगों से ये क्वेश्चन है हमारा जी, अपर लिम के अंदर देखें। डॉक्टर साहब ये क्या हो गया आप लोगों को, अभी तो लिखी है, बल्कि ये 3 भी लिखा हुआ है, ये 3 आप लोगों के सामने नहीं लिखा हुआ ये देखिए 3 तो आपके सामने लिखा हुआ है। अच्छा, अभी आप लोगों ने, आप मुझे फिर नाम भी बताएं, क्योंकि इस तरह ये सेटिस्फेक्शन नहीं हुई मुझे ना आप लोगों के आंसर से। आपने कहा था अभी एमसीवी को बोल जा एमसीवी को भूल नहीं जाना, एमसीवी को याद तो रखना है। अभी हमने कहा कि हम डिटेल में इसकी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर बुरहान साहेब, आपने इसको भूलना नहीं है प्लीज़, ये भूल गए तो एमसीक्यू मिस हो जाना, आपका एमसीक्यू मिस हो जाना। ओके, थैंक यू जी। तो देखें अब हम देखते हैं अपर लिम के अंदर आपकी डीप वेन कौन सी होती हैं। ये तो आपकी सुपरफिशियल, अभी आप दे दें हेडिंग डीप की। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों ने डीप वेन लिखें जी, आगे लिखें डीप वेन, जल्दी से डीप वेन। तो सबसे पहले डीप वेन के अंदर आपकी जो आती है नंबर 1, इसमें हमारे साथ कौन सी आएगी, वैसे बताएंगे आप लोग। हमने ना मतलब कि बैक से जाना है, यहाँ से पीछे को जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से आप लोगों ने देखिएगा ऑपोजिट जाना है उसके। पहले तो हम ऊपर से नीचे को आ रहे थे, अब नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। तो यहाँ पे कौन सी होती है, 2 होती हैं, एक इस साइड पे होती है, एक इस साइड पे होती है आपकी, इसी को हमने ऑपोजिट कह देना है। मैं कहता हूँ कि आप लोग मुझे लिखवाएं रेडियल वेन, वेरी गुड। एक आपकी रेडियल वेन है, फिर आपकी अल्नर वेन है, वेरी गुड। तो फिर लिखें स्टूडेंट, सबसे पहले रेडियल वेन, फिर लिखें इसके बाद सेकंड पे डीप है ये, उसके बाद अल्नर वेन लिखें। इसके बाद इन दोनों के मिलने से क्या बनेगी, जल्दी स्टूडेंट बताएं प्लीज, जल्दी बताएं। नेक के एरिया पे जो रेडियस का नेक है वहां पे एक ये दोनों जाके मिल जाएंगी, तो क्या बनाएंगी आपकी स्टूडेंट, जल्दी प्लीज। आप लोगों को वापस लेके जाना है। नो 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 नो, रेडियल ने कौन, ब्रेकियल वेन, क्योंकि देखें ये ब्रेकियल वेन तो आपकी बनी थी ना, आपकी रेडियल और अल्नर कहाँ से बनी थी, इसी से बनी थी। तो थर्ड पे लिखें ब्रेकियल स्टूडेंट, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। फोर्थ पे लिखें अब ब्रेकियल वेन के बाद क्या आएगी, अच्छा ऊपर मूव करना, जी जी ऊपर को जाना, ऊपर को। तो ऑक्सिलरी कौन सी आएगी, ऑक्सिलरी। स्टूडेंट ये देखें, आप लोगों को समझ आ रही है, मेरी समझ आ रही है डॉक्टर फतिहा आप तो बहुत आगे चल रहे हैं हमारे थे ओके जी, चलें, गुड हो गया। डॉक्टर अरूजा भी एंटर हो रही है टाइप का ओके जी, ओके चलें, ठीक है। ऑक्सिलरी के बाद आपकी कौन सी आएगी, सब क्लेवियन। आप कहते हैं कि बस ना काम चलता रहे, सब क्लेवियन। ठीक है जी, प्लीज इसको बंद करें। ओके, ये आप देखिए, फिंगर से वापसी हमने ब्लड लेके नहीं जाना आप लोगों को, आप लोगों को तो सिंपल पता होना चाहिए वापसी हम जा रहे हैं, लेकिन ये अभी हम नाम लिख रहे हैं, हमने अभी इनकी डिटेल भी पढ़नी है कि कैसे। चलें जी, ये जब मतलब कि आपके नेम तो आपने लिख लिए, ठीक हो गए। तो ये एक हमारे पास सुपरफिशियल है कि डीप है, ये बताएं पहले तो, ये डीप है कि सुपरफिशियल है, ये बताएं जी जल्दी से। डीप है, ओके। ये हमारे पास क्या है, डीप वेन्स होती हैं कहाँ पे, अपर लिम में। और इनकी जो सीक्वेंस है और जो वे है आपका, वो ऑपोजिट होता है किसके, आर्टेरियल सप्लाई के। ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए। सिंपली जब आपको ऑपोजिट का पता चल गया ना, ऑपोजिट किसके होते हैं, आपकी आर्टरी ब्लड सप्लाई के। तो हमने यही बात की थी कि जो सब क्लेवियन आपकी होती है ना, आर्टरी, सब क्लेवियन आर्टरी, सब ऑक्सिलरी आर्टरी, ये आगे जाके फिर ऑक्सिलरी आर्टरी आपकी ब्रेकियल आर्टरी बनती है, ब्रेकियल आर्टरी से आपकी रेडियल आर्टरी बनती है, रेडियल से फिर अल्नर एक साइड पे होती है,
उन चीज़ों को हमने उसी के सेम उल्टा कर दिया है, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी फिर बन गई, ये आपकी हमारे साथ कौन सी बन गई जी, ये आपकी डीप वीनस सिस्टम बन गया। पहले हमने सुपरफिशियल और अभी सुपरफिशियल वेन्स की बात की, ये हमारे पास क्या बन गया, डीप वीनस सिस्टम, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा होगा, ये हमारे पास एक्स्ट्रा सारा सिस्टम होगा सुपरफिशियल और डीप वाला, ठीक है। इसको हम अभी पढ़ेंगे, डीप वाला और सुपरफिशियल। तो अभी हम इसकी बात करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर अगर तो आपकी अल्नर और सॉरी रेडियल वेन जो होगी, इसको अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो आपकी ब्रेकियल वेन, ये भी आपको पता चल गया, क्योंकि ब्रेकियल आर्टरी आपकी कहाँ से, ये जो स्टूडेंट्स गलत बता रहे थे उनके लिए, तो जो मतलब कि ब्रेकियल आर्टरी होती है वो डिवाइड करती थी दो में, अल्नर और रेडियल में। अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए ब्रेकियल वेन बन जाएगी। अगर ये ब्रेकियल वेन हमारे पास ऊपर ऊपर मतलब कि कहाँ पे जाएगी, टीरिस मेजर मसल तक जाए, टीरिस मेजर तक मसल तक अगर ये पहुंचे तो वहां पे जाके ये क्या बनेगी, आपकी ऑक्सिलरी वेन। अच्छा, ये वैसे आप लोगों से पूछना, हाँ जी ओके, कहाँ तक ऑक्सिलरी वेन, ऑक्सिलरी वेन किस बॉर्डर पे जाके आपकी क्या बनेगी, ब्रेकियल, जल्दी से बताएं जी, ये आप लोगों से क्वेश्चन है कि आपकी ऑक्सिलरी वेन किस बार, ओके फर्स्ट रिप पे, ठीक है जी, कहाँ पे, फर्स्ट रिप पे, वेरी गुड, ये आप लोगों को पता चल गया जी। ये आपकी थी आर्टरियल ब्लड सप्लाई और साथ साथ इसके वीनस ब्लड सप्लाई। अगर आपको ये आर्टरियल ब्लड सप्लाई आपके फिंगर टिप पे ना, तो वीनस वीनस इज वेरी सुपर इजी, ठीक है जी, सुपर इजी, एंडिंग ऑफ द फर्स्ट, ओके। तो ये आपको पता चल गया, ये जस्ट मतलब कि ओपोजिट है किसके, आपके मतलब के आर्टरी ब्लड सप्लाई की, तो इसलिए आपको ये इसका पता होना चाहिए। अभी आप लोग हेडिंग दे दें, सबसे पहले आपकी जो सुपरफिशियल वीनस सिस्टम उसकी हेडिंग दें। पहले तो हमने नाम लिखा, अभी हम डिटेल में जा रहे हैं। सुपरफिशियल, ये हेडिंग दे दें जी, सुपरफिशियल वीनस सिस्टम। ये आप मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिख दिया, सुपरफिशियल वीनस सिस्टम, ठीक है जी। तो अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। हम सबसे पहले मतलब इसकी जो स्टडी करेंगे ना, ये आपकी अपर लिम्ब के अंदर मतलब जो होगी वो वीनस सिस्टम, ये इसमें हमारे पास कौन सा वीनस सिस्टम, आपका सुपरफिशियल वीनस सिस्टम, ओके जी। तो इसके बारे में हम देखते हैं, फिर हम जाएंगे आपकी डीप की तरफ, तो डीप के साथ साथ ये आपकी खत्म हो जाएगी। तो अब आप लोगों से ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि व्हाट आर द थ्री वेन्स विच प्रेजेंट इन अपर लिम्ब सुपरफिशियली, वो कौन सी हैं जी, जल्दी से बताएं, वो कौन सी हैं और कितनी है, ये भी बताएं कितनी है। स्पेलिक, ओके, आप लोगों को याद होना चाहिए, एमसीबी, ओके जी, आपको ये पता चल गया। तो फिर यहाँ पे आप लोगों ने अभी लिखना है दिस सिस्टम, ये लिखें जी, दिस सिस्टम, ये वाला जो सिस्टम है आपका मतलब कि सुपरफिशियल वीनस सिस्टम, ये आप लिख सकते हैं। सुपरफिशियल वीनस सिस्टम इज मेनली, ये लिखें, इज मेनली फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग, कितनी, बाय द फॉलोइंग वेन्स, ठीक है जी, बाय द फॉलोइंग वेन्स। सबसे अभी हमने इसको एग्जांपल अपने मतलब के ऊपर देनी है, ठीक है जी, अपने ऊपर इसकी एग्जांपल हमने मतलब कि करनी है। जो भी ये हमारा हैंड, अभी ग्लव्स के ऊपर कर लें कि या ऐसे ही कर लें, हैंड के ऊपर, कैसे आप, जैसे आप लोगों को इजी लगेगा। चलें इसी तरह ही कर लेते हैं, ग्लव्स के ऊपर चलें जी, ग्लव्स के ऊपर कर लेते हैं। जल्दी से आप लोगों ने फिर बताते जाना, ठीक है जी, ताकि क्लियर हो जाए। इसी मीटिंग में इंशाल्लाह, नहीं तो नेक्स्ट मीटिंग में आपकी सुपरफिशियल ये भी कंप्लीट हो जाएगी। चलें जी, ये आप लोग बताइएगा कि ये हैंड की पाम वाली साइड है कि डॉर्सल वाली साइड है। आपका हाथ की अब दो ब्लड सप्लाई सिस्टम बन गए हैं आपके, मुझे समझ नहीं है, आपके हाथ के अब दो प्लस में, अच्छा देखें जी, अब देखें जी, इसमें ये आप लोगों से क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो आपकी कौन सी साइड है, बैक वाली साइड है आपकी, ये डॉर्सल साइड है कि वेंट्रल साइड है, ये बताएं, डॉर्सल साइड है, तो ये आपकी पाम वाली कौन सी होती है, जल्दी से बताएं, पाम वाली आपकी वेंट्रल साइड होती है ना, ऐसी है। तो अभी हम बात करेंगे आपकी डॉर्सल साइड से। वैसे मेरी वेन तो इजी आपको नज़र भी आ जानी थी, अब तो हमने ग्लव्स पहन लिया, आपको इजीली पता भी चलना था मेरी वेन्स कहाँ से जा रही हैं तो क्योंकि नज़र आती हैं। अच्छा जी, डॉर्सल साइड पे आप हमने बात करनी है, ठीक है जी, बैक साइड पे। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि आपकी ये जो पार्मल साइड होती है ना, मतलब हैंड की, यहाँ पे अब आप लोगों ने ये बताना है कि ये जो आपकी
यहाँ पे ये कौन सी बोन्स होती हैं, ये वाली बोन कौन सी है, ये जल्दी से बताएं जी। आपकी मेटाकार्पल्स कितनी होती हैं, ये वाली बोन तो बताएं ज़रा स्टूडेंट, ये बता रही है। ये बोन्स है यहाँ पे, ये वाली बोन्स, यहाँ पे ये बोन्स कौन सी हैं, जल्दी से बताएं जी। ये मेटाकार्पल्स, तो यहाँ पे ये कौन सी बोन होती हैं फिर, ये वाली बोन, ये वाली बोन्स कौन सी हैं, ये वाली, ये जो आपकी लिस्ट बनाती है कार्पल्स। अब आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि कार्पल्स कितनी होती हैं और आपकी ये मेटाकार्पल्स कितनी होती हैं, ये जल्दी से बताइएगा। और आपकी ये फिर आगे फिंगर्स कितनी होती हैं स्टूडेंट, ये जल्दी से आप लोगों से ये क्वेश्चन है। ओके, मेटाकार्पल्स और ये आपकी ओके हो गया जी। आपकी फिंगर्स कितनी है फिर ये बताइएगा, और आपकी फ्लिंजिस कितनी है ये भी बताइएगा। फ्लिंजिस कितनी है ये, क्योंकि आपको हैंड का थोड़ा सा व्यू तो पता चल जाए ना। ओके, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे सुपरफिशियल वीनस सिस्टम की। तो इसमें ये स्टार्ट आपका कहाँ से होता है, आपका डोर्सल स्पेक्ट ऑफ द हैंड। ये बात आपने नंबर 1 जो पॉइंट आपका होना चाहिए, ये कहाँ से स्टार्ट होता है आपका डोर्सल से। ये देखें मेरी आपको वेन्स भी नज़र आ रही होंगी, ठीक है, ये अभी हम बात भी करेंगे। तो ये क्या होता है आपका, मतलब एक पॉइंट हो गया यहाँ से। ये मतलब कि क्वेश्चन आपका ये होगा कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है। मेरा ये आप लोगों से क्वेश्चन है कि ये जो आपका वीनस सिस्टम है, सुपरफिशियल वीनस सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है जी, किस एरिया, डॉर्सल साइड से। कहाँ से, डॉर्सल साइड से। ये आपको डॉर्सल साइड से हमने मतलब किसको स्टार्ट लेंगे, यहाँ से एक अपनी अपनी इसकी मतलब कि वेन्स निकलेंगी, और ये वेन्स के थ्रू ये जो फिंगर्स आपकी यहाँ से इसका ब्लड जो मतलब लेती है, और उसी एरिया से कौन सा ब्लड लेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगी यहाँ से, ये फिंगर से। ये भी बताएं जल्दी से। इन सबको हमारे पास मतलब कि डीऑक्सीजनेट। ओके, तो ये जो हमारे पास होंगी ना, इन सबको कंबाइन हम ये कहते होते हैं, ये आपकी डिजिट से, कहाँ से, डिजिट से आपकी फिंगर से लेती हैं, ठीक है। डिजिट से लेंगे जो आपकी मतलब कि इसमें हमारे पास। अच्छा ये भी बताएं, ये एक फर्ज करें फिंगर है, ये आपकी डॉट्स डिजिटल पॉइंट से किसकी तरफ आएंगे, डिजिटल पॉइंट से आपकी किस तरफ से, ये देखें हम कहते हैं ये इसका डिजिटल पॉइंट है प्रोक्सिमल की तरफ। ये थोड़ा सा पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि ये डिजिटल से हमने लेना है और प्रोक्सिमल की तरफ हमने इसको मतलब कि लेके आना है, ठीक है स्टूडेंट, इसका आपको ये पता होना चाहिए। अभी यहाँ पे क्या करना है आप लोगों ने, ये जो आपकी वेन्स हैं ये डॉर्सल, इसको हम कहते होते हैं, फिर इसके अंदर होती है आपकी वेन्स। ये देखें सबसे पहले आपकी ये वेन आ गई इसके अंदर से, एक ये वेन आ गई है आपकी इसके अंदर से, एक ये वेन आ गई इसके अंदर से, एक ये वेन आ गई। और ये जो वेन है इसका क्या नाम है, डॉर्सल डिजिटल वेन। स्टूडेंट क्या नाम है, डॉर्सल डिजिटल वेन। प्लीज इसका नाम याद रखें, क्योंकि ये जो वेन होती है आपके डॉर्सल पार्ट पे मतलब हैंड की होती है, और कहाँ से ब्लड लेके आ रही है, आपके डिजिट से लेके आ रही है, तो इसलिए इनको क्या नाम दे दिया, डॉर्सल डिजिटल वेन। सब स्टूडेंट लिखें प्लीज, आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों को कभी नहीं भूलेगा, आप लोगों के लिए बार बार ये रिवाइज हो रहा है, डॉर्सल डिजिटल वेन। ये बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होता है, आप लोग पूछ के देख लीजिएगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एरिया है डॉर्सल डिजिटल वेन। हम ये यहाँ से मतलब कि साइड बाय साइड इसको फिर लिखते भी जाते हैं आप लोगों के लिए, ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने मतलब कि कौन सी वेन का स्टार्ट किया, डॉर्सल डिजिटल वेन। तो यहाँ पे फिर लिखें, साइड बाय साइड लिखते भी जाएं, ठीक है जी। सबसे पहले हमने कौन सी वेन की बात की है, पेन भी खत्म हो गया जी। सबसे पहले हमने बात की आपकी डॉर्सल डिजिटल वेन, ठीक है जी, ये आपको पता चल गया। अब ये क्या होता है, अच्छा ये पेन मेरा खत्म हो, अच्छा ये जो डॉर्सल, ये जो वेन होती है आपकी क्या करती है, आपकी ब्लड लेती है कहाँ से, मतलब कि बैक की फिंगर से लेंगी और आपकी बैक की तरफ आएंगी, ठीक है जी, डॉर्सल बैक की तरफ। अच्छा देखें डॉर्सल का क्या मतलब है, बैक। डिजिट्स का क्या मतलब होता है, आपकी फिंगर्स का मतलब कि इंडिकेट कर रही है, इन ईच फिंगर से या फिर इन इंडेक्स फिंगर। नहीं, आपकी ये हर एक से, हमने हर एक की बात की है, ये देखें 1 2 3 4 5 और ये 1 6, ये सारी की सारी, ठीक है जी, हर एक से। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो फिर ये हमारे पास नेक्स्ट जो वेन ड्रेन करती है ना, ये जिसमें ड्रेन करेगी ये आपकी होगी कार्पल्स की, इसकी मेटाकार्पल्स की। ये आगे वेन्स आकी एक मतलब कि मेटाकार्पल की एक वेन्स होती हैं, यहाँ पे आकी ये सारी की सारी ड्रेन कर देती हैं। यहाँ पे एक होता है ग्रुप, ठीक है जी, जिसको हम कहते हैं प्लेक्सिस। इसको एक हम क्या कहते हैं, आपका प्लेक्सिस। ये मेटाकार्पल्स के अंदर आपके एक प्लेक्सिस होता है, जहाँ पे आके ये सारी की सारी वेन्स ड्रेन कर देती हैं, जहाँ पे आके अपना ब्लड सप्लाई कर देती हैं, ठीक है जी। तो ये जो हमारे पास इसमें कार्पल्स बनता है, इसको हम कहते हैं
आपका डॉर्सल मेटाकार्पल वेन्स। इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, सारे नाम लिखे इसका। यहाँ पे इसका ये नाम आप लिख सकते हैं डॉर्सल मेटाकार्पल वेन्स या फिर डॉर्सल वीनस प्लेक्सिस। डॉर्सल वीनस प्लेक्सिस। प्लेक्सिस का क्या मतलब है आपको, प्लेक्सिस का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है जी। प्लेक्सिस का मतलब क्या होता है, ग्रुप। तो फिर आप लिखे यहाँ पे सेकंड पे आप लोग लिखें यहाँ पे डॉर्सल मेटाकार्पल वेन्स, डॉर्सल मेटाकार्पल वेन्स। तो ये आपके अभी तक हमने दो की बात की है, जो ऐसी वेन्स जो कि आपके डिजिट से लेके आ रही हैं उनको हम आपके डॉर्सल डिजिटल वेन कह रहे हैं। और वो जहाँ पे आके आपकी ड्रेन हो रही है जिस एरिया में, उसको हम आपका कहते हैं डॉर्सल वीनस प्लेक्सिस। मतलब कि ये बिल्कुल ईजी सा कंसेप्ट आप लोगों ने थोड़ा फोकस करना है। डॉर्सल जो डिजिटल वेन होती है वो कंबाइन होती हैं, डॉर्सल डिजिटल वेन, और ड्रेन किस में कर रही थी अपना ब्लड, डॉर्सल मेटाकार्पल्स वेन में। और जब मेटाकार्पल्स वेन्स आपस में ग्रुप में मतलब कि ग्रुप में मिल जाती है तो ये ग्रुप एक बनाती है जिसको हम कहते हैं डॉर्सल वीनस प्लेक्सिस। स्टूडेंट यहाँ तक सबको समझ आई है? अभी ये बस आपको समझ आ गया ना सुपरफिशियली, तो बिलीव मी कि ये जो डीप आपका सिर्फ 2 मिनट का काम है, वो आप लोग बताते जाएंगे, डीप आप लोगों ने बताते जाना जल्दी से। उसका कोई मसला ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि सुपरफिशियली थोड़ा सा है। उसके बाद इसके बाद आ जाते हैं तो थर्ड पे हमारे पास एक और ब्रांच आती है इसकी। थर्ड पे लिखें जी, थर्ड पे लिखें, सॉरी, यहाँ पे हमने कहा कि डीप मेटाकार्पल, इसमें डॉर्सल मेटाकार्पल वेन। थर्ड पे का लिखें जब उसका ये प्लेक्सिस बन जाएगा, जब ये प्लेक्सिस में आ जाएगी तो इसको हमने क्या नाम दिया आपका, डॉर्सल वीनस प्लेक्सिस। तो यहाँ पे लिखें डॉर्सल वीनस प्लेक्सिस। प्लेक्सिस हमने किस चीज को कह रहे हैं, प्लेक्सिस आपका, प्लेक्सिस का क्या मतलब है जल्दी से बताएं स्टूडेंट। ब्रेकियर प्लेक्सिस हमने पढ़ा था ना, प्लेक्सिस हमने कहा कि ये ग्रुप होता है, मैनी थिंग्स का क्या होता है, ग्रुप होता है, तो इसलिए आपको इसका पता होना चाहिए। ओके, हमने अभी तक 3 की बात कर ली है, 3 की बात हो गई हमारे पास। तो ये जो ग्रुप होता है आपका डॉर्सल वीनस जो ग्रुप होता है, ये किसका ग्रुप होता है, आपकी वेन्स का होता है। कि कौन सी वेन्स होती हैं जो ये ग्रुप बनाती हैं। अब ये एमसीक्यू आता होता है कि भाई कौन सी वेन्स हैं जो कि आपको डॉर्सल वीनस ग्रुप बनाती हैं, जो कि इसमें ड्रेन करती हैं आपकी, कौन सी वेन है स्टूडेंट्स, डॉर्सल मेटाकार्पल। आपकी जितनी भी डॉर्सल मेटाकार्पल्स आ रही हैं वहां पे मतलब का आ रही हैं डॉर्सल मेटाकार्पल्स में तो आई हैं ये सारी की सारी। ऊपर से क्या आ रही थी आपकी डॉर्सल डिजिट्स आ रही थी, वो आपके मेटाकार्पल्स की आगे ये भी मिलेंगी। और ये सारी की सारी मिलके मेटाकार्पल्स की भी ये एक ग्रुप में आएगी जिसको हमने कह दिया था आपका डॉर्सल वीनस प्लेक्सिस। तो ये आपको पता होना चाहिए। और फिर इस प्लेक्सिस से एक और मतलब कि साइड बाय साइड वेन्स राइज होती हैं यहाँ से, इनमें से वेन्स राइज होती हैं, 2 वेन्स राइज होती हैं, ठीक है जी। एक मतलब एक साइड पे चली जाती है, एक साइड पे चली जाती है, और एक दूसरी साइड पे चली जाती है, मतलब ऑपोजिट, ठीक हो गया जी। तो देखें फिर आगे हम देखते हैं, ये देखें ये आपकी एक ऐसे आ गई, थंब की तरफ आ गई, और यहाँ तक ये बैक की तरफ चली जाएगी, एक आपकी इस लिटिल फिंगर की तरफ आ गई इधर से, ठीक है स्टूडेंट। इसी को हमने बैक लेके जाना है, ठीक है सर। हैंड ये भी नहीं समझ आ रही, ये देखें यहां से देखें, हमने कहा कि यहां से ये जो प्लेक्सिस है उससे एक आपकी, थोड़ा सा साइड से साइड कर लें। अभी भाई मेरा हैंड ब्लैक है तो आप लोगों को शायद फिर ये ये आपको नजर ना ठीक है जी। तो सॉरी हम करते हैं इसके लिए, ठीक है। तो प्लीज़ अब हमारे इस पे ना जाएं, ठीक है जी। तो देखा आप लोगों को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़, हमने पहले कहा कि हमने इसको इजी बनाना है, मिलके बनाना है, ठीक है जी। तो देखें यहाँ से आपकी ना 2 चीज़ें निकलती हैं, एक आपकी इस प्लेक्सिस जो है, एक आर्टरी आपकी वेन, सॉरी वेन, एक आपकी यहाँ ऐसे थंब की तरफ आती है, और एक आपकी इसकी मीडियल साइड पे आती है, मीन के एक आपकी लेटर साइड पे आती है वहां से, एक आपकी आती है मीडियल साइड पे। ये कहाँ से आ रही है, ये आपके उसमें से आ रही है, मतलब ये किस साइड पे जा रही है, ये आपकी डिस्टल पार्ट की तरफ जा रही है कि प्रोक्सिमल, ये बताइएगा ज़रा। ये हम किसकी बॉडी की तरफ आ रहे हैं, बॉडी से प्रोक्सिमल, कहाँ पे आ रहे हैं, प्रोक्सिमल, ओके जी, वेरी गुड। तो अब क्या होता है यहाँ पे जी, ये आपकी जैसे जैसे आगे आती हैं, अब यहाँ पे ये आपकी एक होती है आपकी इसमें, एक होती है आपकी स्फेलिक,
एक होती है आपकी स्फेलिक, ये कौन सी है, एक आपकी स्फेलिक वेन है और एक आपकी है बेसिलिक वेन। ये देखें डॉक्टर शम्स आए हैं तो हमारे साथ वीडियो भी ऑन होगी, अदरवाइज ये ऐसे चलता रहना था। डॉक्टर वैदुल्ला आपकी ये जल्दी की वजह से हमारी वीडियो रह जानी थी। तो देखें जी यहाँ पर आपके जो मतलब हमारे पास प्लेक्सिस हैं, प्लेक्सिस से हमारे पास दो वेन्स निकली, एक आपकी होती है लेटर साइड पे आती है, एक आपकी मीडियल साइड पे आती है। जो लेटर साइड पे आती है उसको हम आपका नाम देते थे स्फेलिक, एक आपकी आती है मीडियल साइड पे। अभी हमने पढ़ी है ना सुपरफिशियल की कितनी वेन्स हैं, जल्दी से बताएं बेसिलिक जी जी। तो कितनी वेन्स है इसकी सुपरफिशियल की, सुपरफिशियल जो आपका सिस्टम 3 वेन्स हैं, उनमें से एक स्पेलिक है एक आपकी बेसिलिक। ये लें जी, ये आपकी ऊपर आ गई, ये ऐसे ऊपर आ रही है, देखें जी स्टूडेंट्स ये ऐसे ऊपर आ रही है आपके मतलब क्यूबिटल फोसा की तरफ, ये भी ऐसे ऊपर आ रही है आपके क्यूबिटल फोसा की तरफ दोनों, ठीक है। अब ये जो आर्टरी आई थी ना आपकी मतलब के रेडियल आर्टरी आगे की तरफ, सेम इसी के साथ आपकी वेन बैक साइड पे अगर इसको ले आए ना आप, पोस्टीरियर ले आए तो वही आपकी आर्टरियल वेन बन जाएगी, तो ये आपकी अल्नर वेन बन जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। इसको हमें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, इसी के साथ जैसे जैसे ये आ गई, ठीक है जी, ये आपकी मतलब वेन आ गई, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए। अब होता क्या है यहाँ पे, ये जो आपका क्यूबिटल फोर्स है, ये स्टूडेंट आपको समझ आ रही है, ये जो आपका क्यूबिटल फोर्स स्टूडेंट आगे यहाँ पे ड्रा करते हैं क्योंकि आप लोगों को फिर शायद समझ ना आए। अब क्या करना है, ये देखें, ये आपका ऐसे फर्ज करें क्यूबिटल फोर्स है, ठीक है, ये आपका क्या क्यूबिटल फोर्स है। अब यहाँ से एक ये आपकी मतलब कि स्फेलिक आई, एक ये स्फेलिक आई गई वेन आपकी, ये आपकी बेसिलिक गई, ये आपकी गई बेसिलिक। इन्हीं के साथ साथ आपकी क्या कर रही थी, एक आपकी जाती है जी इस साइड पे आप लगा लें आपकी वो चली गई रेडियल, रेडियल आर्टरी, इस साइड पे आपकी चली गई फर्ज करें कि आपकी कौन सी जी अल्नर आर्टरी। स्टूडेंट यहाँ तक ये पता चल रहा है ना आपको अल्नर आर्टरी, ठीक है जी, ये आपको पता चल रहा है, ओके। अब एमसीक्यूज क्या है, अब आपका एमसीक्यू मतलब कि 3 वेन्स होगी। अब होता यूं है, ये आपकी ऐसे मतलब कि गई, ये आपकी यहाँ पे इसने आगे जाके क्या क्या होना होता है, यहाँ पे जैसे ही आपस में मिल जाती हैं, इस क्यूबिटल फोसा पे ये मिल जाएगी ना आपकी, मिल जाएगी तो यहाँ से एक ही निकलती है, ऐसे ही है। इस पे आपकी ये मिलनी है, ये दोनों पॉइंट्स पे, सॉरी यहाँ पे आगे चली गई है, ये दोनों आपस में मिलेंगी और यहाँ पे मिलने से सिर्फ एक आगे निकलेगी। ये आपकी कौन सी आर्टरी अभी तक निकली है, यहाँ पे आगे कौन सी ब्रेकियल, तो इसको आप दे ले ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है जी, आपकी कौन सी ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। अब ये जो आपकी होती है ना बेसिलिक, जो आपकी अल्नर मीडियल साइड वाली है, ये इसके साथ मिल जाती है, ये मिल के आपकी एक आर्टरी बन जाती है, ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी एक बन जाती है। अब होता क्या है स्टूडेंट, ओके ओके सॉरी सॉरी, ये इसको इस ये जो आपकी बेसिलिक है, ये वाली बेसिलिक, ये बेसिलिक इसके साथ मिलती है और ये आपकी एक बन जाती है, ठीक है। ये आपकी बेसिलिक वेन, ये आपकी जो बेसिलिक वेन है ये इसके साथ मिल जाती है और एक बना देते हैं, ये आपकी रह जाती है फिर स्फेलिक, क्या रह जाती है स्फेलिक। तो अब यहाँ पे क्या होता है ये देखिए, पहले पहले क्या होना है यहाँ पे, पहले क्या होना है स्टूडेंट, ये पॉइंट आप लोगों ने मिस नहीं करना। ये जो क्यूबिटल फोसा है ना, इसमें एक ब्रांच आपकी निकलती है इसके बेसिलिक से ऐसे, एक ब्रांच आपकी इसकी ऐसे निकलती है, यहाँ पे ये एक ब्रांच बनती है जिसको हम कहते हैं एमसीबी। एमसीबी स्टूडेंट क्या हुआ, आपके हैंड से आपकी जो लेटरल साइड रेडियल साइड है, समझ नहीं आई सर, अभी आ जाएगी इंशाल्लाह, अभी 1 मिनट जी, 1 मिनट स्टूडेंट, 1 मिनट अभी, या वो ना थोड़ी सी अभी आएगी समझ इंशाल्लाह, बेफिक्र हो जाए, ये आपको भी समझ आएगी, आपने तो टेंशन लेनी नहीं है ना, अभी आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ये आपकी अच्छा जी, ये आप लोगों ने बताते जाना है, मैं आप लोगों की तरफ देख रहा हूँ। ये आपकी अच्छा, ये आपकी होती है जी कौन सी लगाएं, रेडियल साइड है, ये आपकी मीडियल रेडियल रेडियल आर्टरी है, एक रेडियल आर्टरी मतलब रेडियल बोन है, तो ये आपकी साइड पे लगा लें अल्नर बोन है, ठीक है, अल्नर बोन है, ये दोनों ठीक है। अब ये जो रेडियल आर्टरी है ना, इस साइड पे होती है आपकी स्फेलिक और ये रेडियल आपकी क्या होगी आर्टरी, ऐसी है स्टूडेंट, अभी तक यहाँ पे समझ आ गई। ये आपकी स्फेलिक स्फेलिक वेन है, कौन सी आपकी स्फेलिक वेन है, स्फेलिक वेन, ठीक है।
इसके बाद ये आपकी क्या है, ये आपकी बेसिलिक वेन है, ये आपको समझ आ गई, ये आपकी क्या बेसिलिक वेन है। और ये आपकी आर्टरी कौन सी होगी, जल्दी से बताएं, ये आपकी आर्टरी कौन सा है, अल्नर आर्टरी है ना, ये आपको पता चल गया कौन सी है, अल्नर आर्टरी। अब आपने डॉक्टर बुरहान देखना है, जरा देखिएगा। जैसे ही ये आपकी नेक ऑफ ह्यूमरस रेडियस की जो रेडियस के जो होती है ना, इसकी मतलब कि नेक, वहां पे जाके ये मिलती है और एक आपकी आर्टरी बन जाती है। क्या नाम है इसका, ये आप लोग बताएंगे, ये इसका क्या नाम है आपका, ब्रेकियल आर्टरी। ये तो आपको पता चल गया, ब्रेकियल आर्टरी यहाँ पे बन गई, ठीक है। ये हम इमेजिनरी कर रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए। क्या बन गया, आपकी ब्रेकियल वेन बन गई, सॉरी ब्रेकियल वेन बन गई, क्योंकि हम बैक साइड की तरफ जा रहे हैं, ब्रेकियल वेन बन गई, सॉरी। ओके, अब क्या होता है, अब क्या होता है, ये आपकी ये जो सेफेलिक वेन है ये थोड़ी सी ऊपर जाएगी और ये जाएगी, इनमें से दोनों में से ये जो वेन ऐसे जाएंगी ना, इनमें से एक दोनों में से ब्रांच निकलती है, ऐसे जाके ना क्यूबिटल फोसा के यहाँ पे मिल जाती है दोनों, ठीक है, हॉरिजेंटली। तो इसको ये जो मिलती है इसको हम कहते हैं एमसीवी, इसको हम कहते हैं एमसीवी। स्टूडेंट ये समझ आ गई, इसकी समझ आई आपको, इसकी समझ आ गई आपको, अगर तो समझ आ गई है। यहाँ पे क्या होता है, ये अपनी ब्रांच देती है, ये अपनी देती है, ये बन जाती है एमसीवी। अब ये पॉइंट एमसीक्यूज है, अभी आपके साथ एमसीक्यू सेशन होगा। अब ये जो आपकी बेसिलिक वेन होती है ना, ये बेसिलिक वेन ये बाहर से जाती है, ठीक है, बेसिलिक वेन आपकी इससे पास नहीं करती, ये आप लोगों ने ख्याल करना है। ये ऐसे बाहर से जाएगी, जाके आपकी ये जो होती है ना ब्रेकियल वेन, ये ब्रेकियल वेन इसके साथ मिल जाएगी। ब्रेकियल वेन से मिलेगी तो ये आपकी ऊपर मतलब कि एक आर्टरी बना देगी, सिंगल आर्टरी, ठीक है। ये आपकी सिंगल आर्टरी, एक सॉरी आर्टरी का मुंह पे आ रहा है, वेन बन जाएगी, ठीक है, वेन्स बन जाएगी। अब आप लोगों की ये जो सेफेलिक ये सिंगल रह गई है, ये क्या करती है, ये डायरेक्ट जाके इसमें इस वेन में। अब मुझे ये बताएं, ब्रेकियल वेन के बाद कौन सी आपकी वेन बनेगी, जल्दी से बताएं स्टूडेंट। ब्रेकियल वेन के बाद आपकी कौन सी, ये आप लोगों से हमारे पास एमसीक्यूज है जी, एमसीक्यू। ओके, आपकी क्या बनी यहाँ पे, ऑक्सिलरी, कौन सी बनी, ऑक्सिलरी वेन। तो यहाँ तक रुक जाएं, ऑक्सिलरी वेन तक, यहाँ तक जो हमने समझा है, ये आपको समझ आई है कि नहीं आई, ये आपको समझ आ गई यहाँ तक। स्टूडेंट्स आपको जल्दी बताएं, ये समझ आ गई है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये किसका एमसीक्यू, आपका एसएमएल का एमसीक्यूज है। उनका क्या था एमसीक्यूज, वो भी आपके साथ शेयर किया जाता है। वो ये कहते हैं कि एक तो आपकी मतलब डायरेक्ट बना रही है आपकी ब्रेकियल वेन, मतलब कि इसमें ऑक्सिलरी वेन, लेकिन एक उसके अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रही है। ये उनका मतलब कि यहाँ पे एक होता है होल, इसका होल होता है जिसमें आके ये ड्रेन करती है वेन, ठीक है। तो इसका हम मतलब बाद में करते हैं, नोट्स बना लें। आपका किधर गया, तो यहाँ पे लिखें, जो आप लोग लिस्ट बना रहे थे अपने नोट्स की, वहां पे आपने लिखना है नीचे उसके कि क्या लिखना है। आपने यहाँ तक तो लिख लिया था ना कि आपकी मतलब कि दो वेन्स निकलती हैं, ठीक है जी। अब आप लोग ऐसे नीचे लिखें कि एक होती है आपकी लेटरल साइड पे, ये लो, ये आप लिखें, एक होती है लेटरल साइड पे एक निकलती है और एक आपकी निकलती है मीडियल साइड पे। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि आपकी लेटरल साइड पे कौन सी वेन निकलेगी, हाथ के, ये जो हमने कहा था कि आपकी लेटर साइड पे निकल स्फेलिक, तो ये एमसीक्यूज है कि स्फेलिक किस साइड पे निकलती है स्टूडेंट। तो स्फेलिक वेन आपकी होती है लेटर साइड पे, तो मीडियल साइड पे कौन सी निकलेगी, ये भी बताएं फिर। बेसिलिक कौन सी निकलेगी आपकी, बेसिलिक वेन। तो ये आपको इसका एमसीक्यूज आपका क्लियर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। इसको आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है, यही आपके एमसीक्यू इसी तरह आने से। जो स्फेलिक वेन है वो रन करती है आपकी लेटर साइड पे, ये एमसीक्यूज है। किसके, फोर आर्म में जो आपकी क्या किस पे रन करते हैं, लेटर साइड पे। और जो आपकी मतलब के होती है इसमें हमारे पास बेसिलिक, वो मीडियल साइड पे करती है, किस पे करती है, मीडियल साइड पे करती है। और ये हमारे पास क्या डीप है कि ये सुपरफिशियल ही है, ये भी बताइएगा, ये डीप है कि सुपरफिशियल ही है। डीप में देखें, ये तो सुपरफिशियल की ब्रांचेज है ना, ये किसकी ब्रांचेज पा रहे हैं आप, सुपरफिशियली की, किसकी पा रहे हैं, सुपरफिशियली की। तो ये आपको लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आगे ये आप लोगों को क्लियर हो गया। हमने मतलब कि देखें, मैंने मतलब कि कैसे याद किया था, मैंने याद ऐसे किया था कि ये जो आपकी होती है बी से मैंने कह दिया कि बेस, जो आपकी बेस मतलब कि बना रही है, मतलब कि पाम से जो आ रही है पीछे के बैक की तरफ, जो बेस में आते हैं आपकी बेसिलिक होती है। तो बाकी बेस से मैं मुझे ये दूसरा मतलब याद हो गया कैसे
कि इसको कैसे हमने याद किया, स्टडी कर रहे थे जब, तो हाथ को मतलब जैसे ही बॉडी के साथ आप पाम को फासिंग फॉरवर्ड की तरफ करेंगे ना, फेस को फॉरवर्ड की तरफ रखेंगे, तो आपकी ये जो मीडियल साइड पे होती है ना, मीडियल जो बेस बनाती है वो आपकी होती है बेसिलिक, जो लेटर साइड पे थंब आपको होती है सेफेलिक। तो इसलिए इसको आप इस तरह मतलब इजी कर सकते हैं। और दोनों जो वेन्स होती हैं ऊपर से मतलब कि ऊपर की तरफ जाती हैं, फोर आर्म के मतलब को पार्ट से यहाँ के ऊपर की तरफ जाती हैं। किसको किस किस साइड से लेके कहाँ कहाँ तक जाती हैं, आपके क्यूबिटल फोसा तक जाके वहाँ पे एक दोनों में से ब्रांचेस निकलती है आपकी इस एरिया पे। तो वहाँ पे आपके क्या बनाती हैं, कौन सी आर्टरी बनती है आपकी क्यूबिटल फोसा में, कौन सी एमसीवी कौन सी बनती है आपकी एमसीवी, क्यूबिटल फोसा के लेवल पे आपकी जाके जो स्फेलिक और आपकी बेसिलिक आपस में मिलती हैं और एक बना देती हैं आपकी एमसीवी। ठीक है जी, एक यहाँ पे ब्रांच निकल आती है दोनों में से। इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये देखें एक ये है ना, इसमें मतलब कि ऐसे आप यहाँ तक इसको करें। ठीक है जी, तो एक ये है, इसको आप इस तरह जिस जिस स्टूडेंट को नहीं समझ उनके लिए ये ऐसे मतलब कि बन जाती है, ये एमसीबी होती है। ठीक है, ये आपके क्या हो जाती है एमसीबी। तो ये आपको आपस में दोनों जब मिलती है एमसीबी बन जाती है। और दोनों वेन्स जब ऊपर मतलब आएंगी, और एक हमारे पास एक होती है स्पेलिक, एक होती है आपकी बेसिलिक, लेकिन ये क्यूबिटल फोसा के ऊपर से मतलब पास कर देती है, ना कि ये इसके इन साइड है। सस्फेलिक बेसिलिक, सस्फेलिक बेसिलिक से मिलेगी और बेसिलिक से सस्फेलिक ब्रेकियल्स, यही हाँ जी, बेसिलिक मिलेगी, बेसिलिक आपकी मिलेगी ब्रेकियल से, तो आपकी ऑक्सिलरी बनेगी। ये एमसीक्यूज है। ठीक है, ये आपका एमसीक्यूज है, सिर्फ आपने सिंपली इतना याद रखना है। ठीक है, ये आप लोगों को अभी इंशाल्लाह एमसीक्यू सेशन भी आपका होगा। ठीक हो गया जी, तो ये आपको जब तक आप एमसीबी बन गया, एमसीबी के बाद ये आपको मतलब कि ये आप लोगों को हमने कहा था ना, हमने ये बात की थी जब क्यूबिटल फोसा पा रहे थे, हम कह रहे थे किसका कंटेंट होता है, डॉक्टर शम्स। डॉक्टर शम्स अपना पॉइंट आज क्लियर कर लें प्लीज। कॉर्पोरेशन डायरेक्टर मिलने की क्या सिफेलिक आपकी, जी जी, वो आपकी वो डायरेक्ट ही वहां पे जाएगी इसमें ऑक्सिलरी में, और उसका एक होल होता है। ठीक है, अच्छा डॉक्टर शम्स यहाँ पे ही हैं, डॉक्टर शम्स का डॉक्टर शम्स, ओके। और मैं सर मैंने दोनों मीटिंग नहीं ली, कोई हाल नहीं, हम आपको नाम ले रहे हैं और आप कह रहे हैं मीटिंग। चले जी हम चलते हैं आगे। डॉक्टर शमस देखें ये गलत बात है जी, आगे फिर देखें स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, यहाँ पे एक साइड पे लिखे बेसिलिक, ये आप लोगों को लिख लीजिएगा बेसिलिक, और एक साइड पे लिखे सफेलिक। ठीक है जी, एक साइड पे लिखे अपनी इसमें सफेलिक, स्फेलिक वेन, ये बेसिलिक और ये आपकी स्फेलिक वेन। ठीक है, इन दोनों से ऐसे निकलती है ब्रांच, और ये आप लोगों ने नोट्स में बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों की आपस में ब्रांच मिलती है और आपकी बन जाती है एमसीबी। और ये किस लेवल पे बनती है, एमसीक्यूज ये आता होता है कि ये किस लेवल पे जाके बनती है। अब आप लोग मुझे ये बताएंगे कि ये किस लेवल पे बनी है, ये किस लेवल पे, क्यूबिटल फोसा, वेरी गुड वेरी गुड, कहाँ पे क्यूबिटल फोसा, रियली अप्रिशिएटेड, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ इस बात की, आप लोगों को काफ़ी। तो दिस इज ऑल अबाउट सुपरफिशियल सिस्टम, यही आपका सुपरफिशियल सिस्टम है। इससे आगे आपका क्या होता है, आपका डीपली सिस्टम स्टार्ट होगा। ठीक है, डीपली आपका मतलब वो ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल वेन वगैरह। ठीक है जी, ये हम आगे फिर डिस्कस करते हैं, इसको लेके जाते हैं। अगर हम सुपरफिशियल सिस्टम के बात करते हैं, आपको डीप सिस्टम की बात करेंगे, तो हेडिंग दे दें डीप सिस्टम। जल्दी से स्टूडेंट इसके आगे हेडिंग दे दें डीप सिस्टम की, जल्दी से दें जी इसी मीटिंग में। डीप सिस्टम, पाम के अंदर से आपके सुपरफिशियल पाम आर्च निकली, और यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि आपकी ये जो हमारे पास होती थी आर्टेरियल वीनस जो थी आर्टरी, अब वही आर्टरी आपकी बैक साइड की तरफ आएगी, जो जो आपको होती है सुपरफिशियल पार्मल वेन्स, वो हमारे पास क्या करती हैं, वो आपकी बैक साइड की तरफ मतलब वो इकट्ठी होती हैं डिजिट से आर्टिस्ट को मतलब वापसी की तरफ। तो वो आके मतलब जो होती हैं लेटर में बाद में जो कॉमन डिजिटल वेन्स होती हैं ना, वहाँ पे ये हमने ये बात की थी, जो कॉमन डिजिटल वेन्स है, हमने इनकी आर्टरीज को, स्टूडेंट मेरी बात समझ रहे हैं, ये जो हमने कॉमन डिजिटल आर्टरी कही थी ना, ये जो हमने कॉमन डिजिटल आर्टरी कही थी, अब इन्हीं को वेन्स कह देना, मतलब बैक साइड की तरफ लेते आना, बैक साइड की तरफ। मेरी बात पे फोकस करें प्लीज। ठीक है, तो इसी को हमने कह देना आपकी, एक तो हमने मतलब डीप कही थी, एक आपकी सुपरफिशियल होती थी, इनको डीप को और ये जो सुपरफिशियल है इनको अब हमने पीछे बैक की तरफ लेके आना, रेडियल और अर्ना बोन की तरफ। ठीक है, सेम उसी तरह। तो यहाँ पे
आगे हम चलते हैं, ठीक है जी। एक आपकी होती थी यहाँ पे, ये देखिएगा, अब आप लोगों ने क्या करना है, एक साइड पे लिखें ये आपकी सुपरफिशियल पाल्मर वेन्स आर्च, ठीक है। एक साइड पे लिखें आपकी हमारे पास जो होती है डीप पाल्मर वेन आर्च। अब हम वेन की बात कर रहे हैं, पहले हमने आर्टरी की बात की थी। जब ये दोनों मतलब कि नीचे आती हैं, ये नीचे आएंगी, ये नीचे आएंगी कहाँ पे, ये बना देंगी आपकी अल्नर अल्नर वेन बनाएंगी। ये आपकी क्या बनाएंगी, अल्नर वेन बनाएंगी। ये आपकी क्या बनाएंगी, जल्दी से बताएं स्टूडेंट प्लीज जल्दी से। ये आपकी डीप को क्या बनाएगी, डीप कौन कौन बनाती थी आपकी, रेडियल। आपकी क्या बनाएगी, रेडियल। रेडियल ये आपकी क्या बनाएगी, रेडियल वेन, ठीक है जी, रेडियल वेन। ये जब रेडियल अल्नर और जब रेडियल आपस में मिलेगी तो क्या बनेगी, नेक के एरिया से, नेक वाले एरिया से, वेरी गुड, नेक एरिया पे जाके ये दोनों क्या बनाएंगी, जल्दी से स्टूडेंट बताइए, ब्रेकियल। ये आपकी क्या बनाएंगी, ब्रेकियल। ये आप नोट्स लिखते जाएं, ब्रेकियल वेन, ठीक है जी। अब ये यहाँ पे एमसीक्यू यही आता है, ठीक है जी। आपका जब ये दोनों मिलती हैं किस एरिया पे, नेक वाले पे, और ये आपकी बनाती हैं ब्रेकियल, ठीक है जी। अब ये ब्रेकियल जो होती है, फिर नेक्स्ट हमारे पास इसमें वेन एक बनेगी जो कि आपकी ऑक्सिलरी बनती है। तो यहाँ पे लिखें, जब ब्रेकियल के साथ आपकी बजैलिक मिलेगी ना, प्लस इसके जब जब बजैलिक मिलेगी, और इसमें जो डायरेक्ट मतलब कि ड्रेन करती है वो आपकी होती है सेफेलिक। तो ये जब मिलेगी तो आपकी बन जाएगी आगे ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी, ठीक है। पहले तो देखिए बजैलिक प्लस ब्रेकियल मिली तो आपकी बनी ऑक्सिलरी वेन। ऐसी है स्टूडेंट, ऑक्सिलरी वेन। आप एग्री कर रहे हैं इससे स्टूडेंट, आप एग्री कर रहे हैं, ओके। तो आपकी ऑक्सिलरी वेन, ऑक्सिलरी वेन बन गई जी। तो अब ऑक्सिलरी वेन जैसे ही आपकी बन जाएगी, इसने क्या किया, ऑक्सिलरी वेन के मतलब कैसे बनी ये पहले बताएं, किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, जल्दी बताएं स्टूडेंट जल्दी से। किन चीज़ों का, एक तो आपका ब्रेकियल का और दूसरा आपको किससे बनी ये, एमसीक्यू तो आपका इस तरह आएगा, वेन वेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेन विद ब्रेकियल वेन टू कंबाइन फॉर्म्ड ऑक्सिलरी वेन, कौन सी होती है, ये बताएं जी, कौन सी, बजैलिक स्फेलिक, कौन सी मतलब आपकी वेन, बजैलिक, ओके। तो ये एमसीक्यू आता होता है, यही मतलब कि आपको मतलब क्लियर होना चाहिए। अब ऑक्सिलरी वेन ऊपर जाएगी, ऑक्सिलरी वेन एट विच लेवल, किस लेवल पे जाएगी, ऑक्सिलरी वेन कहाँ तक जाएगी जी, ये जल्दी से बताएं, ऑक्सिलरी आपकी कहाँ तक जाएगी, ऑक्सिलरी वेन फर्स्ट डिप तक जाएगी, ठीक हो गई। लेकिन स्पेलिक वेन जो होती है वो सिंगल होती है, हमने ये आपको बता दिया कि ये आपकी जो स्पेलिक वेन होगी वो उसमें आके ड्रेन कर देगी आपको, इसमें क्लियरली बताया हमने। ये कहाँ पे गया, ये देखें हमने यहाँ पे बता दिया इसको, ये आपकी क्या करती है, ये डायरेक्ट ड्रेन करती है आपकी ऑक्सिलरी वेन। ऑक्सिलरी वेन के अंदर जब एक होल होता है छोटा सा, इसके अंदर इसी के एरिया के अंदर ये ड्रेन कर देती है अपना जो ब्लड होता है। तो जो बजैलिक वेन होती है वो ऑक्सिलरी के अंदर अपनी मतलब कि इसके साथ ब्रेकर के साथ मिलती है और ऑक्सिलरी आर्टरी को, ऑक्सिलरी वेन को फॉर्म करती है, ठीक है स्टूडेंट, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो इसके बाद हमारे पास सब क्लेवियन वेन बनेगी, ठीक है, सब क्लेवियन वेन। तो अभी जाते हैं हम, ऑक्सिलरी वेन के बाद कौन सी बनती है, इसके बाद कौन सी बनेगी आपकी, क्या बनेगी, सब क्लेवियन वेन। ऐसी है स्टूडेंट, सब क्लेवियन वेन। अब सब क्लेवियन वेन से आपकी बनती है, ये सब क्लेवियन वेन कहाँ पे ड्रेन करती है, ये आपकी ड्रेन करती है इंटरनल इंटरनल जुगुलर वेन, ये हम पढ़ेंगे, इंटरनल जुगुलर वेन। इंटरनल जुगुलर वेन जो आपकी होती है ना, जब आपकी मिलती है एक्सटर्नल जुगुलर वेन, आपकी दोनों इंटरनल एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ये आपकी ड्रेन करती होती हैं, ये आपकी ब्रेकियोसेफेलिक ब्रेकियोसेफेलिक वेन में, कहाँ पे, ब्रेकियोसेफेलिक वेन में। ये जो ब्रेकियोसेफेलिक वेन है ये आपकी ड्रेन करती है सुपीरियर वेना केवा में, कहाँ पे, सुपीरियर वेना केवा में। ये जो सुपीरियर वेना केवा है ये आपका ओपन होता है राइट एट्रियम में, कहाँ पे, राइट एट्रियम में। ये जो राइट एट्रियम है ये आपका ओपन होता है राइट वेंट्रिकल के अंदर। ये जो आपका राइट वेंट्रिकल है ये आपकी आगे जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है, यहाँ पे होती है आगे पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी आगे जाती है आपके लंग्स में। लंग्स आगे क्या करता है, ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपको क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो ओके ये क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, जो लंग्स होते हैं, यहाँ पे आगे जो लंग्स होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड करेंगे, वो आपका जाता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किधर जाएगा, अयोटा में। अयोटा से ब्लड किधर जाएगा आपका, सब क्लेवियन वेन में। स्टूडेंट समझ आई, स्टूडेंट्स आपको ये समझ आई।
ये आपका हम ले आए हैं बाहर की तरफ और ब्लड हम हार्ट तक ले आए हैं, देखें हार्ट तक आ गया है, ये आपका ब्लड फिर आ गया, ये आपके अपर लिम्ब को स्पीड बहुत ज़्यादा है। देखें जी, सब क्लेवियन वेन थी, उसके बाद उन्होंने इंटरनल जुगुलर में ड्रेन किया, उसके बाद इसने ब्रेकियोस्फेलिक में ड्रेन किया, इसके बाद इसने सुपीरियर वेना केवा में ड्रेन किया, उसके सुपीरियर वेना केवा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम आपके राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी आपके लंग्स में, लंग्स ने उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड किया, वो आपके लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से आपके गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल आपका पंपिंग चैम्बर होता है, पंप करता है एओर्टा में, एओर्टा से आपका फिर सब क्लेवियन में हार्ट तक तो गया, लेकिन बहुत तेजी से। जी जी, तो ऐसे ही है। चलें जी स्टूडेंट, ये आपका मतलब कि इसी के साथ आपकी ये ख़त्म हो जाता है। तो यही था जनाब हमारे पास इसकी ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई का बस इसी के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोर देन इनफ है। इंशाल्लाह इसके बाद हम अपनी लोअर लिम्ब को स्टार्ट करेंगे और 10 डेज में कोशिश करेंगे कंप्लीट हो। अब आपका टेस्ट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू।